Yes. Yes. Good evening, everyone, and you're welcome to the Power Book. Today we are on day 12, and Kalam ne सीखा कि what did we learn yesterday? That how we can make light of the situations around us, because it is very important that we stay in the positive zone. For any negativity that is coming towards us, we can use different ideas, concepts to stay happy, to make light of the situation. So why? Because it is very important that we stay in the positivity, because we will only attract goodness towards us we if we are in the positive state of mind. Okay, so आज आपने notice किया, how was your day? I तो did like, and luckily आज मेरे को कोई भी हॉर्स पे चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही मुझे कोई दिखाई दिया जो हॉर्स पे था. ओके, maybe because I was little too conscious, I was too aware. एकदम भी मेरे को कोई नहीं दिखाई दिया. हाँ. And how was your day, सोनिया जी? You want to share कि आज आपने अपने बेटे को कैसे जगाया सुबह? Yeah, आज स्कूल नहीं थी उसकी, so it was off day. Okay. Cool. तो अच्छा है. So Yes. तो I was trying कि मतलब मैं खुद नहीं राइड करूं हॉर्स पे, but I couldn't stop others from doing so. okay. Okay. See, you are not to stop others from doing that. Okay. If you can, because what happens, we have learned in that process, sometimes we are also on that horse. So let them be for some time. हाँ, अगर वो आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो let them be, वो अपने आप आ जाएंगे नीचे. ठीक है, because this journey is about us, for our understanding. And when people see you practicing something, they'll see the changes in you, and then they will want to implement it. Okay. Yeah, but So it's one like thing that. I'll like to share today. Yeah. Yeah, like today in the morning, I with my children, I was supposed to go watch a movie, right? Then something messy happened at home. Means if I wouldn't have gone through your classes or magic book, means I was not going to watch the movie at all. But I made up my mind, Nikki, whatever the situation is, I won't let the situation get more spoiled. So I said, Yeah. "Nahi, jana hai." So I got up and I went with my children to watch the movie. That is, I really means for the first time I think I have taken any step for myself. कि उस नेगेटिव Okay. सिचुएशन में नहीं रह के मेरे को इससे निकल के कुछ पॉजिटिव में जाना है. बिल्कुल, बिल्कुल. That वेरी ट्रू helped me a सोनिया lot. जी. वेरी गुड कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो. आई एम टेलिंग यू, शुरू में मेरे संग ये तो गुस्सा हुआ, खाना नहीं खा रहा है, रूम में बंद हो गए. क्या आप लोग ने ऐसा कभी? हाँ, आई डिड दैट. नाउ बिकॉज ऑफ द बुक आई हैव लर्न कि नहीं, उससे तो कुछ नहीं होगा, और ऐसे मौके आएंगे कि मेरे को रूम में बंद रहना पड़े, अकेले रहना पड़े, सल्क करना पड़े, आई वुड जंप ऑन दैट हॉर्स सो मेनी Exactly. टाइम्स. ऐसा होता था. नाउ बिकॉज ऑफ दीज बुक्स आई हैव अंडरस्टूड, नहीं ये नहीं करना है. कोई और हॉर्स पे चढ़ा हुआ है तो जैसे आज आप गए ना, वैसे ही चले जाना है. देयर वर डेज व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, कुछ भी नॉमिनल छोटी सी चीज होती थी ना, आई वुड लीव होम एंड जस्ट गो समवेयर, सिट इन अ कैफे. उस समय इतने कैफेज भी नहीं होते थे, बस जाके घूम के ऐसे ही गाड़ी में गुस्सा होके ना, ऐसे से टैक्सी में, बस में, ऑल दैट आई हैव डन इन कॉलेज टाइम. माय पेरेंट्स डिडंट नो आल्सो. और हमने देखा लेटर ऑन व्हेन वी आर रीडिंग दिस, आई यूज्ड टू थिंक उससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा. लोगों को पता ही नहीं चला होगा कि हम गुस्सा है, सैड है, रो रहे हैं, कुछ नहीं पता होगा उन लोगों को. किसके लाइफ में असर आ रहा था? मेरे ही लाइफ में असर आ रहा था. सो दिस इज व्हाट दिस बुक इज टेलिंग अस, एंड आई एम सीरियसली वंडरिंग, ये चीजें हम लोग को पहले पता चल जाती तो कितना अच्छा होता. हाँ, बट यही है, हम लोग जब इसको अट्रैक्ट करते हैं, जब हम इस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, तभी हमारे लाइफ में ऐसी चीजें आती हैं, है ना. सो वेरी गुड सोनिया जी, आप ऐसे ही और चीजें इंप्लीमेंट करिए. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग वेरी 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 इंटरेस्टिंग. हमने तो ये बुक पढ़ी हुई है कई बार, बट आप जब इसको पढ़ोगे ना, आप भी अमेज हो जाओगे कि वहाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं. आज का चैप्टर इसके बारे में. ओके, सो And the लेट्स one स्टार्ट more विद द thing, चैप्टर. yesterday you said या. about the dot in the circle. यस. तो मतलब वो मेरे को लगता है इतना, मतलब इट गेव मी जो नेगेटिविटी थी ना कि इतना मेरे को कैसे मिलेगा, दैट इज रियली हेल्पिंग मी आउट कि एक्चुअली यूनिवर्स इज सो बिग एंड माय दिस वन इज desires are really like a dot in front of it. So that is Yes. amazing thing. Thank you for that. Thank you for being here, and thanks to Rhonda Byrne for writing such amazing things for us and simplifying it for us to implement in our life. है ना? So thankful to you, सोनिया जी, कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपने चैलेंजिंग लाइफ्स में ब्रेक थ्रू लाने के लिए, आप ये स्टेप ले रहे हो. ओके, सो थैंक यू. वी आर ऑल हियर टुगेदर, लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, इंस्पायरिंग ईच अदर. तो जितना ज़्यादा आप शेयर करते हो, उतना ज़्यादा आप दूसरों को इंस्पायर भी करते हो. ओके, so let's start the session. Let's do the warm up.
एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए थोड़े थोड़े और जन आएंगे ना तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। सो मोर पीपल विल जॉइन, इट विल बी लिटिल मोर what is it called, motivating for me also. So I'm just wondering where are people going away. Okay, I just hope they join back. Yeah. So but I'm happy that all of us are here. At least I am also learning and revising the things along with you. Yeah. So let's do the 10 little fingers and we'll start the session. So 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Wonderful, wonderful. देखिए आप में से कितने जन कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं? वॉकिंग, डांसिंग, सम योगा, कुछ करते हैं आप लोग? यस? Yes. महीने में एक बार नहीं, हाँ, उसको नहीं बोला जाता है फिजिकल एक्टिविटी, राइट। हफ्ते में अगर आप 4-5 दिन भी कर रहे हैं उसको बोला जाएगा, ठीक है। क्या होता है जब हमारे, एक बहुत अच्छा हमने श्रेयांश सर का सुना था, उन्होंने कहा था व्हेन योर बॉडी मूव्स या योर माइंड ग्रूव्स। तो आज हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि जब हमारे बॉडी में कोई एक्शन होता है, कोई मोशन होता है, तब हमारे जो ब्लॉक्ड होते हैं ना, कहीं पे ब्लॉकेज जो हो जाती है वो खुलने लगती है, ठीक है। सो टुडे वी विल रीड मोर अबाउट दैट ऑल्सो, दैट व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। अच्छा, जब भी आप कोई एक्शन कर रहे होते हैं तो आप बहुत गुस्सा नहीं होते हैं। अगर आप किक बॉक्सिंग भी करते हैं तो एक पंच के बाद हल्का लगने लगता है। यही मूवीज में ऐसे ही दिखाते हैं ना, एक पंच मारते हैं किसी को, या तो चोट लग जाती है इसलिए गुस्सा उतर जाता है, या एक्चुअल में आपको वो रिलीज हो जाता है कि लाइक यू पंच समथिंग, यू पंच अ पिलो। बट दिस बुक इज नॉट टॉकिंग to us about releasing your anger. This book is telling us to stay in the positive state of mind, to stay in the positivity. Okay, तो एक्साइटमेंट उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आपने देखा है, अच्छा लेट्स गेट टू दैट व्हेन द पैराग्राफ कम्स इन द बुक। या सो कल हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था, सो वी विल स्टार्ट विद द पॉइंट्स ऑफ पावर। सो हु इज रीडिंग? I'll read. Okay, thank you Renu ji. I'll just share the screen. Yeah, please start. Points of power. Every person is surrounded by a magnetic field. Wherever you go, the magnetic field goes with you. या हर व्यक्ति के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। आप जहां भी जाते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र भी आपके साथ साथ जाता है। इट्स लाइक योर शैडो। हम जहां भी जा रहे हैं हमारी ऑरा, हमारी वाइब्रेशंस हम संग में लेके चले जाते हैं। हमने इसके बारे में पढ़ा है कि इसको अपन ऑरा बोलते हैं, लाइक यू नो वी से इतना ऑरा है, आभा मंडल इसको बोलते हैं, इट इज दैट। और ये मैग्नेटिक होता है। मैग्नेटिक कैसे होता है? हम जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी में रहते हैं उतना ज़्यादा हमारा ये ऑरा और स्ट्रांग होता है और पॉजिटिव चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज इट इज मैग्नेटिक, इट इज चुंबकीय। या हाँ, लेट्स नेक्स्ट वन। You attract everything through the magnetism of your field. Your feelings determine whether your field is positive or negative at any time. या आप अपने चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही आप अपने जीवन की हर चीज को आकर्षित करते हैं, अपने जीवन की। इट्स नॉट दैट कि मेरा ऑरा स्ट्रांग होगा तो मेरे घर के लोगों का अच्छा होने लगेगा, नहीं। उनका जैसा ऑरा होगा उनके लाइफ में वैसी चीजें अट्रैक्ट होंगी। आपने देखा होगा एक ही फैमिली में कोई पॉजिटिव होता है, किसी की हेल्थ बहुत अच्छी होती है तो किसी की उतनी अच्छी नहीं होती है, जबकि सेम खाना बन रहा है, सब कुछ सेम हो रहा है, घर में सेम संस्कार मिले हैं, फिर भी लोगों की डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती है लाइफ में। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी ऑरा डिफरेंट टाइप की है। हमारी ऑरा जिस टाइप की है हमारे लाइफ में वैसी ही चीजें आएंगी। हर पल आपकी भावनाओं से ही यह तय होता है कि आपका ये क्षेत्र सकारात्मक है या नकारात्मक है। मतलब एवरी सेकेंड, हमने बात की ना कि एवरी सेकेंड मेक्स योर डे, एवरी डे मेक्स योर वीक्स मेक योर ईयर्स एंड योर ईयर्स मेक योर लाइफ। तो ये छोटे छोटे, जैसे हम बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, राइट। तो वैसे ही हर सेकेंड जितना ज्यादा हम पॉजिटिव रहेंगे वैसी ही हमारी लाइफ होने लगेगी। क्या Every single time you give love through your feelings, words, or actions, you add more love to the field around you. हर बार जब आप अपनी भावनाओं, शब्दों या कार्यों के द्वारा प्रेम देते हैं तो आपके चारों ओर के इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम बढ़ जाता है। माने हमने ये बात की ना कि हम लोग पाप और पुण्य कैसे करते हैं। वी रेड इन द बिगनिंग, हमारे थॉट से, हमारे वर्ड से और हमारे एक्शन से। यही बोलते हैं ना कि आप बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो, यही बोलते हैं ना। तो वैसे ही जितनी बार हमारे मन में, हमारे शब्दों में, हमारे एक्शंस में नेगेटिविटी आती है या पॉजिटिविटी आती है, वैसे ही हमारे लाइफ में उसका फल मिलता है हमको। ओके, सो दिस इज व्हाट
शी इज टेलिंग अस कि हमारी फील्ड और स्ट्रांग होती जाती है और हमारा सर्कल उतना बड़ा होता जाता है कि उसमें नेगेटिव चीजें आएंगी कि पॉजिटिव चीजें आएंगी. क्या? The more love in your field, the more power you have to attract the things you love. आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज्यादा प्रेम होता है, आपके पास अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित करने की शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होती है. ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. वो क्या कह रहे हैं कि जिस पर्सन का लव, माने जिस चीज से वो पॉजिटिविटी देता है, जिस चीज को, उसका पावर उतना ज्यादा बढ़ जाता है. आपने देखा है कोई एक स्मॉल एक्टर होता है तो उसका फैन क्लब उतना बड़ा होता है. जैसे जैसे उसका लव फॉर द आर्ट बढ़ता जाता है, उसका फैन क्लब उतना बड़ा बड़ा होता जाता है. आज जितने फॉलोअर्स अमिताभ बच्चन के होंगे या जितने उनको प्यार करते हैं, उतने ज्यादा बाकी लोगों को नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि उनका लव फॉर हिज फील्ड इज मच मोर. वो अपने उस पैशन को उतना ज्यादा लव देते हैं कि उनका मैग्नेटिक फील्ड उतना बढ़ गया. राइट? तो हमारे लाइफ में भी ऐसा ही है कि आपका जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा आपके लाइफ में लव आने लगेगा थ्रू पीपल. माने जो आपको चाहिए उसके थ्रू आपको मिलने लगेगा. ठीक है? Let's see. Imagine what you want as the size of a dot. For the force of love, what you want is smaller than a dot. या आपकी इच्छा या मन चाही चीज जो भी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें. प्रेम की विराट शक्ति के लिए आपकी इच्छा एक बिंदु से भी ज्यादा छोटी है. वी रेड इट कि आपको जो चाहिए, इफ यू वांट अ नेकलेस, इफ यू वांट अ डायमंड ब्रेसलेट, इयररिंग्स, दुनिया में तो माइंस एंड डायमंड्स की, राइट? तो वो सुप्रीम पावर हमको कुछ भी दे सकता है. आपको थोड़े रुपए चाहिए, दुनिया में तो भरे पड़े हुए हैं बैंक्स एंड ट्रेजरीज विद मनी, वो हमारे लाइफ में आ सकता है. आपको कार चाहिए, आप छोटी कार चाहिए, यहाँ पे तो लाइक यू नो endless cars in the universe of all shapes and sizes and colors. हमको जस्ट ये सोचना है कि हमको उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट कैसे करना है. या You do not have to turn the negative into a positive. Just give love for what you want because the creation of what you want replaces the negativity. आपको नकारात्मक को सकारात्मक में नहीं बदलना है, बस अपनी मन चाही चीज के प्रति प्रेम दें, क्योंकि आपकी मन चाही चीज के सृजन से सारी नकारात्मकता अपने आप दूर हट जाएगी. माने वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट व्हाट वी वांट टू चेंज, वी हैव टू फोकस ऑन जस्ट व्हाट वी वांट. हम उसको जितना ज्यादा प्यार देंगे, उसको जितना ज्यादा अपने मन में रखेंगे, जितना ज्यादा उसको इमेजिन करेंगे, वो न्यू चीज का क्रिएशन तभी होएगा. दैट विल रिप्लेस द breakdowns that we don't want in our life. Yeah. Spend 7 minutes each day imagining and feeling having what you want. Do it until you know your desire belongs to you, as you know your name belongs to you. Yeah. हर दिन 7 मिनट तक ये कल्पना और एहसास करें कि आपकी मन चाही चीज आपके पास है. यह काम हर दिन करते रहें जब तक कि आपको यह महसूस ना होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है. ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी इच्छा उसी तरह आपकी ना हो जाए जैसे आपका नाम है. ओके, तो हमको ये 7 मिनट विजुअलाइजेशन करना है और इतने विश्वास, इतने पॉजिटिविटी में रह के करना है कि एज इफ वो चीज हमको ऑलरेडी मिल गई है. माने कोई बोले ना कि ये हुआ कि नहीं, तो हो गया. नो, दैट वे इट इज लाइक विद एज मच कॉन्फिडेंस दैट योर नेम इज योर्स. उस विश्वास से हमको ये तब तक करते रहना है. Sorry, just one second. Renu ji, the font is okay, or you want me to change the size? Yeah, it's okay. It's okay. ठीक है. Yes. There is only one force in life, and that force is love. You are either feeling good because you are full of love, or you are feeling bad because you are empty of love. But all of your feelings are degrees of love. या जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह शक्ति है प्रेम. आप या तो प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस कर रहे हैं, या फिर प्रेम से रिक्त होने के कारण बुरा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का ही अंश हैं. सो इट्स लाइक इट्स टोटली ऑन अस वेदर वी आर गिविंग दिस मच लव, वेदर वी आर गिविंग दिस मच लव. जैसा अपन फील करते हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस ऑफ लव दैट वी आर गिविंग. या To lighten up about bad feelings, imagine bad feelings as wild forces you climb on. If you climbed on them, you can climb off them too. You can choose to get off
that horse as fast as you jumped onto it. बुरी भावनाओं को हल्का करने के लिए उनकी कल्पना जंगली घोड़ों पर चढ़ने से करें। अगर आप उन पर चढ़े थे तो उतर भी सकते हैं। आप जितनी तेजी से उस घोड़े पर चढ़े थे उतनी ही जल्दी उस पर से उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं। तो वी हैव डिस्कस दिस इन डिटेल यस्टरडे। आप समझ गए होंगे वी आर नॉट द बैड पर्सन वी बिकॉज वी आर हैविंग सम नेगेटिव फीलिंग्स। दैट इज जस्ट अ फीलिंग, इट इज मोमेंटरी। जैसे वो फीलिंग आई थी, हमको सिर्फ अपना चैनल बदलना है और हम उस घोड़े से उतर जाते हैं एंड इमीडिएटली वी आर इन अ बेटर मूड। यस, Change what you give, and you will always, without exception, change what you receive. Because that is the law of attraction. That is the law of love. आप जो देते हैं उसे बदल लेंगे तो आपको मिलने वाली चीजें भी शर्तियां बदल जाएंगी, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है, यही प्रेम का नियम है। हमने पढ़ा ना, देयर इज जस्ट वन लॉ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू लॉ ऑफ लव। तो हम जो दे रहे थे अभी तक, हमको पता ही नहीं था कि हम उसको कितना कम या ज्यादा लव दे रहे हैं, हमको पता ही नहीं था, इसलिए हमारे लाइफ में वो चीजें वैसे आ रही थी। बट अब हमको ये जब ये लॉ पता है कि हमको सिर्फ अपना लव का डोज बढ़ाना है, ये आपने ये भी पढ़ा होगा ना, जस्ट इंक्रीज द लव ऑफ द डोज ऑफ लव। ये आपने ऐसे कुछ फॉरवर्ड या आपने पढ़े होंगे कि किसी भी पर्सन का रिलेशन अच्छा करना है, जस्ट इंक्रीज द डोज ऑफ लव, है ना। तो वो भी हमको यही बता रही कि अगर हमने अपना देने वाला क्वेश्चन को बढ़ाया तो जो हमको मिल रहा है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि दैट इज हाउ द लॉ वर्क्स। या सो दिस वाज द चैप्टर। आपको पता है आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स ऑफ पावर आपको पढ़ने हैं हिंदी एंड इंग्लिश में, उसके बाद कोई भी एक लैंग्वेज में उसको लिखने हैं। या so we start with the next chapter, which is a wonderful chapter. Life Yes. follows you. Yeah. तो अब ये हमसे चैप्टर कह रहा है जीवन आपका अनुसरण करता है, माने लाइफ अनुसरण का आई गेस मतलब फॉलोज ही होगा, इट फॉलोज यू। अब इस पिक्चर में आप देखिए, तो अगर ये आप हैं, आप देखिए ये पर्सन किस तरफ जा रहा है, रोशनी की तरफ जा रहा है, लाइट की तरफ जा रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली हम इसीलिए आए हैं कि वी आर सपोज टू बी पॉजिटिव, हैप्पी, प्योर, यू नो, ऑलवेज गिविंग लव। हमारा ऐसा, हम लोग, हमारा पर्पस ही वही है। तो हम उसी की तरफ जब बढ़ रहे हैं, उसी पॉजिटिविटी की तरफ जब बढ़ रहे हैं, तो आप देखो हमारी जो शैडो है वो भी इतनी लॉन्ग एंड फुल ऑफ लाइट है। अब आप देखिए वो कह रहे हैं, आप देखिए इतने इस शैडो में से ऐसे ये जो निकल रहा है ऐसे वाइब्रेशन या एनर्जी जिसको आप बोलिए, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत जगह ऐसे ब्राइटनेस, ऐसे स्टार्स जैसे हैं। तो जहाँ जहाँ आपने ज़्यादा लव दिया है वहाँ पे ऐसा इंसिडेंट्स हुए हैं, जहाँ जहाँ हमने कम लव दिया है वहाँ पे ऐसे हैं। तो हमारी लाइफ में जो भी हुआ है ना, इट इज़ नॉट दैट कि लाइफ इज हैपनिंग टू मी, it is always in response to us, it is always in response to what feelings we are emitting, in response to what we are giving। तो ये कैसे है, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ, yes, Destiny is no matter of chance, it is a matter of choice. William Jennings Bryan, 1860 to 1925, United States political leader. या तो आपने देखा हम लोग अक्सर ये बोलते हैं कि मेरे तो भाग्य में लिखा है, मेरे तो चार्ट में ही लिखा हुआ है, मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि मेरी लाइफ ऐसे ही होने वाली है, कि मैं कभी रिच नहीं बनूंगा, क्या लोग मुझे प्यार नहीं करेंगे, कि मेरी हेल्थ ऐसी रहेगी। अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये एकदम गलत है। हम लोग इस चैप्टर को ऐसे पढ़ते हैं जैसे हम लोग ये ना, पहले हम लोग पढ़ते हैं, देन वील टेक अ कॉल वेदर वी वांट टू फॉलो इट और नॉट। अभी तक आप यही सोचते हो ना कि इट इज इन माई डेस्टिनी टू हैव अ फैमिली लाइक दिस, टू यू नो। अब ये चैप्टर कह रहा है ऐसा एकदम भी नहीं है। डेस्टिनी इज नो मैटर ऑफ चांस, भाग्य संयोग से नहीं बनता, ये तो आपके चयन से बनता है। माने वी आर चूजिंग, हाउ आर वी चूजिंग, कि इस मोमेंट पे हमको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इस मोमेंट पे हमको किस फीलिंग को ज्यादा प्रोमिनेंस देना है, किस पे हमको अपनी एनर्जी देना है। दैट इज व्हाट वी आर चूजिंग एंड दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग आवर लाइफ। ओके, तो आप बोले नहीं कुछ एक्सीडेंट हुए हैं, वो कैसे हुए, कहीं ना कहीं हम इतने नेगेटिव थे, ठीक है, कि हमने उस टाइप की नेगेटिविटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया। अननोइंगली हमने उस बैड न्यूज पे थोड़ी एनर्जी दी, इसलिए हमने उस चीज को अट्रैक्ट कर लिया। ओके, तो कुछ भी जो हमारे लाइफ में होता है वो इसीलिए होता है कि अननोइंगली नोइंगली हमने अपनी एनर्जी, अपना फोकस उन इंसिडेंट्स को दिया था, इसलिए वो मेरे लाइफ में आ गए। अगर आपको लगता है कि आपकी मदर इन लॉ इतनी स्ट्रिक्ट हैं, तो हो सकता है व्हेन यू वर ग्रोइंग अप आपने सोचा होगा कि हाँ सास तो ऐसी ही होती हैं।
आपने सुना होगा किसी से, आपने कुछ न्यूज़ में नहीं आता ये सब, तो आपने सीरियल्स में देखा होगा, आपने मूवीज़ में देखा होगा, एंड आपका बिलीफ ऐसा बन गया, तो दैट इज़ हाउ यू स्टार्टेड अट्रैक्टिंग सच पीपल इन योर लाइफ। एंड हर टाइम ऐसे ही होता है। अगर आपने सोचा कि हाँ, कॉफ़ी पीने से एसिडिटी होती है, तो आपने ये चूज़ किया इस थॉट को बिलीव करने का, ठीक है? तो आपके लाइफ में वैसे ही हो रहा है। तो व्हाटएवर वी आर चूजिंग, व्हाटएवर वी आर गिविंग फीलिंग्स टू, दैट इज व्हाट इज कमिंग इन आवर लाइफ। ओके, सो लेट्स सी। प्रिया जी, अगर किसी की एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो क्या उसने चुना था उसको? देखिए, डेथ एक ऐसी चीज है, जैसे बोलते हैं ना, आपने देखा होगा, डेथ और बर्थ ये दोनों भगवान के हाथ में है, ठीक है? अगर एक्सीडेंट से हुई है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्होंने उसको अट्रैक्ट कैसे किया है, नेगेटिविटी दे के, उसको ज्यादा फीलिंग दे के। उनकी डेथ हो सकता है उस समय पक्की हो, बिकॉज वो कोई नहीं चेंज कर सकता, ठीक है? बट किस तरीके से होती है, वो हम लोग अट्रैक्ट कर पाते हैं। Okay, that is how it happens. Death and birth is not in anyone's hands but God. ठीक है? अगर वो एक्सीडेंट से होती भी है, तो वो उसी लिए होती है क्योंकि हमने ऐसे सिचुएशंस अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लिए हैं, इसलिए हुआ है। आपने देखा होगा कई जन जो जाते हैं वो एकदम पीसफुली चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि उनका जाने का टाइम था, या एंड सम ऑफ देम आर अनवेल, नॉट इन गुड कंडीशन, हॉस्पिटल में होते हैं, घर में होते हैं, बहुत सारी पेन एंड सफरिंग होती है, तो वो चीज़ वो लोग अट्रैक्ट करते हैं। उनके डेथ का टाइम सबका फिक्स ही रहता है। At least this is what I have heard, understood, and read. Okay. Yes. Okay. Yeah. Yes. Please read. Life follows you. Absolutely everything you experience in your life is a result of what you have given out in your thoughts and feelings, whether you realize you have given them or not. Life is not happening to you, life is following you. Your destiny is in your hands. Whatever you think, whatever you feel will decide your life. या तो हमारे लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है? अगर आज आपको लगता है सेम मम्मा है, अगर आज आपको लगता है वो आपको प्यार कर रही है, कल आपका मूड ठीक नहीं होता है तो आपको लगता है वो आपको एकदम प्यार नहीं करती है, होता है ना ऐसा? आज आपके बच्चे हैं, आपको लगता है कि अरे ये तो एकदम भगवान के बस अवतार हैं घर में, और आपकी जब गुस्सा होती है उनसे तो आपको लगता है ये तो मेरे दुश्मन है, होता है ना? इट इज ऑल ऑन हाउ वी आर फीलिंग, एंड व्हेन वी आर फीलिंग इन सर्टेन मैनर, the opposite person, the things also start responding in that manner to us, for us. Yeah, so she's telling us this only: life is following whatever energy we are emitting, whatever vibration we are giving, whatever kind of aura we are creating with our thoughts, that is what is deciding our life. तो क्या करना है? She's telling us whatever you think, whatever you feel will decide your life. आज इसीलिए वो जो हमने कोट शेयर किया था ना, what you think you become, what you feel you attract, and what you imagine you create. ठीक है? तो इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन ही क्रिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम अच्छा फील करेंगे तभी तो हम अच्छा इमेजिन करेंगे। जब हम गंदा फील करते हैं तो हम कैसा इमेजिन करते हैं? वर्स्ट चीजें। तो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? वर्स्ट सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं हमारे लाइफ में, है ना? अगर हम गंदे थॉट सोचते हैं तो हम नेगेटिव फील करते हैं, तो हमारी इमेजिनेशन भी नेगेटिविटी की तरफ होती है। सो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आर वी क्रिएटिंग? अ नेगेटिव लाइफ दैट वी डोंट वांट इन आवर लाइफ। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले हमारे थॉट पे ध्यान देना है। कैसे ध्यान आएगा? कि हमारी फीलिंग कैसी आ रही है, तो हमारी इमेजिनेशन क्या होगी? अच्छी होगी, तो हम अच्छी लाइफ अपने लिए बनाएंगे। ओके, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। व्हाट वी थिंक वी बिकम, what we feel we attract, and what we are imagining we are creating. तो अब आप समझे कैसे हमारी लाइफ ऐसे बनती है। okay, so let's see. Everything in life is presented to you for you to choose what you love. Life is a catalog, and you are the one who chooses what you love from the catalog. But are you choosing the things you love, or are you too busy judging and labeling the bad things? Yeah, just one If your second, life, just one second. अब आप देखिए, आप एक आ, हो सकता है आपके लाइफ में ऐसा हुआ हो कि आप कोई रूम में गए हो, कोई रेस्टोरेंट में गए हो और वो खाली है ना? तो आप जिस चेयर पे जाके बैठे हो वो आपने चूज किया है ना? तो आप जब रेस्टोरेंट गए, द होल रेस्टोरेंट इज एम्प्टी। चलो पूरा रेस्टोरेंट एम्प्टी भी नहीं था, तो एक टेबल पे जो चेयर्स थी वो तो आप जिस टेबल पे जा रहे हो वो खाली थी। तो आपने क्या किया? लाइफ प्रेजेंटेड इटसेल्फ टू यू, और आपने चूज किया को आपको कौन से टेबल पे जाना है, आपको कौन से चेयर पे बैठना है। यू चूज। या कैसे चूज किया आपने? आपको वो अच्छा लगा इसलिए आपने वो चूज किया। अगर आपने ये भी सोचा कि अरे मम्मा साइड की टेबल चेयर में बैठेंगी तो कंफर्टेबल रहेंगी, तो हम अंदर बैठ जाते, तो भी वो आपने चूज किया, चाहे आपके जो भी रीजन हो, राइट? सो वी आर चूजिंग एवरीथिंग इन आवर लाइफ।
या सो शी इज टेलिंग अस लाइफ इज अ कैटलॉग, हर चीज हम लोग चूज करते हैं। आप फर्स्ट डे स्कूल गए होगे तो आपने चूज किया है कि किस चेयर पे बैठे, आपने चूज किया है कि किस फ्रेंड को अपना फ्रेंड बनाए, है ना, यू चोज। सो लाइफ हमारे को बहुत सारे ऑप्शंस देती है, जिसको हमने प्यार दिया उसको हमने चूज किया, राइट। तो इट्स लाइक अ कैटलॉग इन फ्रंट ऑफ अस। अपन रोड पे जाते हैं, अपन चूज करते हैं ना कि हमको वो उस पडल में पैर रखना है कि नहीं, कि हमको ड्राई पे चलना है, कि हमको कैसे शूज करना है, हर चीज हम लोग चूज करते हैं। एवरीथिंग इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस, या बट क्या होता है, हम लोग उसी को चूज कर रहे हैं क्या जो हमको प्यारा है, या हम अननोइंगली दूसरे लोगों को जज कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, मैंने जजिंग, अरे उसकी ड्रेस देखी, उसकी गाड़ी का कलर देखा, कितना वाहियात था, हाँ कितना खर्चा कर दिया उन्होंने इस शादी के अंदर। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम दूसरों को जज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ चूजिंग व्हाट वी लव। कैसे करना है ये हम पढ़ेंगे, लेट्स सी। If your life is far from wonderful, then you are inadvertently been labeling all the bad things. You have allowed the things you think are bad to distract you from the purpose of your life. Because the purpose of your life is to love. The Yeah. purpose of your life is joy. The purpose of your life is to choose the things you love and turn away from the things you don't love. So you don't choose them. या तो अगर हमारी लाइफ उतनी अमेजिंग या उतनी वंडरफुल नहीं है, देखिए वो क्या कह रही है, इफ योर लाइफ इज फार फ्रॉम वंडरफुल। वो ये नहीं कह रही इफ योर लाइफ इज बैड, वाई, बिकॉज शी नोज हमको जो चाहिए हमको वही बात करनी है। अब देखो वो लिखती भी ऐसी है, अगर हमारी लाइफ अमेजिंग नहीं है तो हमने कहीं ना कहीं इंस्टेड ऑफ चूजिंग व्हाट वी लव क्या किया है, दूसरे लोगों को जज किया है। किन चीज़ों को, जो हमको पसंद नहीं है। अगर आप कह रहे हो अरे कितनी शादी में उन्होंने खर्चा कर दिया अंबानी में, इतने तो पूरे गांव के खाने का इंतजाम होता था, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको जेलस होके आप नेगेटिविटी पे ध्यान दे रहे हो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वाओ सो लग्जरियस, कितना अच्छा लग रहा होगा ना उस बेटी को जिसके पापा ने उसके ऊपर इतना प्यारा, जैसे कि दे आर सो लकी, वाओ भगवान जी हमेशा उनके लाइफ में ब्लेसिंग रखे, है ना, भगवान जी हमको भी इतनी ब्लेसिंग्स दे। इंस्टेड ऑफ चूजिंग थिंग्स व्हाट वी दैट वी वांट, वी आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव्स दैट वी आर थिंकिंग इज नेगेटिव। तो अगर हमने ऐसे ही कहीं ना कहीं किया है तो हमने क्या किया है, हमने उस पे ध्यान दिया है जो हमको नहीं चाहिए। और जब हम उस पे ध्यान देते हैं जो हमको नहीं चाहिए, तो हम जॉय से, हैप्पीनेस से अपने आप को दूर कर दे रहे हैं। हमारा पर्पस ऑफ लाइफ यही है, टू गो टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, टू स्टे हैप्पी, टू मेक अदर्स हैप्पी। जब हम ये नहीं कर रहे होते हैं तो हमारे पर्पस नहीं है अपना फुलफिल कर रहे हैं। जब पर्पस नहीं फुलफिल करेंगे तो हम क्या चूज कर रहे हैं, जो हमको नहीं चाहिए। तो हमारे लाइफ में वो ही चीजें आएंगी जो हमको नहीं चाहिए। इज इट क्लियर अ बिट? आपको आ रहा है समझ में कि हाउ इट वर्क्स? हाँ, Yeah. so let's see, it will be simpler in the next paragraph. Yeah. Yes. Choose what you love. When you see your dream car go whizzing down the street, life is presenting that car to you. How you feel when you see your dream car is everything. Because if you choose to feel nothing but love for that car, you are bringing your dream car to you. But if you feel envy or jealousy because someone else is driving your dream car, you just gonged yourself out of having your dream car. Life presented the car to you so you could choose, and you choose it by feeling love. Do you see that it doesn't matter whether someone else has something and you don't? Life is presenting everything to you, and if you feel love for it, you are bringing the same thing to you. या तो देखा उन्होंने क्या बताया, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इस लॉ ऑफ एनवी की, है ना, कि अगर मेरे पास कोई चीज नहीं है और वो हमको चाहिए और वो हमको दिखाई दे रही है सामने, इट कुड बी विद योर नेबर, योर सिस्टर, योर कलीग, योर बॉस, इन लॉज, आपकी भाभी, ननद, किसी के पास भी वो चीज हो सकती है। और अगर आपको वो दिखी और वो आपके विजन बोर्ड पे लगी हुई है या कहीं ना कहीं आपको वो चाहिए है, और उसको देख के अगर हम जेलसी फील कर रहे हैं, हम एनवी फील कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम उस चीज को नेगेटिविटी दे रहे हैं और वो मेरे लाइफ से दूर चली जाएगी। हमको ऐसे सोचना है, बिकॉज आई पुट इट ऑन माई विजन बोर्ड, बिकॉज आई एम गिविंग लव टू इट, वो मुझे दिखाई दी, हाँ, तो आई अट्रैक्टेड इट इन फ्रंट ऑफ मी। तो क्या करना है, मेरे को उसको और प्यार देना है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग विजिबल टू मी, इट कम्स इन माय लाइफ।
या तो शी इज टेलिंग अस जब भी आपको ऐसी चीज दिखे जो आपको अच्छी लगती है, यू हैव टू अप्रिशिएट इट। कैसे करोगे आप अप्रिशिएट? वाओ सच अ वंडरफुल गर्ल, इजंट इट अ ब्यूटी? आप ऐसे बोलो हाँ कि वाओ सो अमेजिंग, आई एम सो ग्लैड आई हैव चोजन दिस एज माय लकी कार। या तो हमको जो भी सोच के आपको उसको और प्यार देना है ना? ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, वेदर इट्स हम लोग और भी पढ़ेंगे, ये उन्होंने मटेरियल चीजों के बारे में बोली है। क्या करना है, जब भी ऐसी चीज जो आपको चाहिए, आपको दिख रही है, मे बी आपको कहीं एडवर्टीजमेंट में दिख रही है, रोड पे दिख रही है, किसी के पास दिख रही है, कभी टीवी में दिख गई आपको, इंस्टा पे दिख गई, तो आपको उसको और प्यार देना है। ठीक है, तो इफ यू वांट हेल्दी हेयर, आपको जितने बार किसी के भी हेल्दी हेयर दिखे, इंस्टेड ऑफ सेइंग ओ हो मेरे पता नहीं कब ऐसे होंगे, नहीं, आप बोले वाओ सो वंडरफुल, आई एम आल्सो सो ब्लेस्ड टू हैव दीज लवली कर्ल्स। जो आपको फील करना है, आपको बोलना है, बट पॉजिटिव होके ही बोलना है। यू हैव टू चूज टू गिव लव। ओके, या लेट्स सी। When you see a happy couple madly in love and you desperately want a partner in your life, life is presenting the happy couple to you for you to choose. But if you feel sad or lonely when you see the happy couple, you just gave out negativity and in effect said, I want to be sad and lonely. You have to give love for what you want. If you are overweight and you are walking down the street and a person with a perfect body passes you by, how do you feel? Life is presenting the great body to you for you to choose. And so, if you feel bad because you don't have that body, you just said, I don't want a body like that. I want the overweight body I have. If you या are तो यहीं पे हम struggling लोग with रुकते हैं एक बार, रेणु जी जस्ट 1 सेकंड। तो आप देखिए क्या आप ऐसे ही कर रहे हैं? है ना? शी इज आस्किंग अस, कोई आपके सामने से परफेक्ट फिगर वाला पर्सन निकलता है, हाउ डू यू फील? ऑनेस्टली सब लोग बताइएगा, कैसा लगता है आपको? हाँ, ऐसा लगता है रमीला जी, यू हैव बीन इन दिस प्रैक्टिस, हाँ, तो आप तो ऐसे लगेगा ही। हाँ, वी अप्रिशिएट टुगेदर। हाँ, बट शुरू में कैसे लगता था? ऐसे लगता था ना, कितनी अच्छी ज्वेलरी है, कितनी अच्छी साड़ी पहना। आप शादी में जाते हो तो क्या होता है? यू आर बिजी सेइंग किसने क्या पहना है, कोई चीज आप एक्चुअल में अप्रिशिएट करते होगे, कोई चीज आपको यही लगता होगा पता नहीं कहाँ से इसके पास इतने पैसे आ गए। हाँ, लास्ट टाइम तो कह रही थी कुछ है ही नहीं, इसका है भी कि नहीं, हम लोग ऐसी बातें करने लगते हैं, राइट? तो व्हाट शी इज टेलिंग अस कि ऐसा कभी भी हो, एंड इफ यू आर रिएक्टिंग इन सच अ मैनर, व्हाट सिग्नल आर वी गिविंग टू द लॉ ऑफ लव, कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही ईर्ष्या करती रहूंगी, जेलसी में रहूंगी, आई एम हैप्पी दिस वे, मुझे ऐसे ही अपॉर्चुनिटी मिले जो और मुझे ऐसी नेगेटिव फीलिंग है। सो व्हाट शी इज टेलिंग अस, ईच टाइम वी आर सीइंग समथिंग दैट वी वांट इन आवर लाइफ, वी हैव टू गिव इट मोर लव। या सो यू हैव टू उन्होंने बोला अगर आपको अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है एंड यू सी समवन लवी डवी, या आप इंस्टा पे उसके फोटोज देख रहे हो या किसी ने शेयर किए आपके ग्रुप में फोटोग्राफ्स, यू हैव टू गिव देम लव इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अरे जस्ट ऐसे ही पोज बना लिया इन्होंने। हाँ, ऐसा नहीं सोचना है, कल ही तो लड़ाई कर रहे थे, परसों ही तो वो रो रही थी उसके बारे में, ऐसा नहीं बोलना है। हाँ, क्या करना है, जो भी दिखे जैसा भी दिखे, यू हैव टू गिव लव। हम लोग क्या करते हैं, बॉलीवुड के जो कपल्स होते हैं उनके बारे में हम लोग यही बोलते हैं, जस्ट ऐसे ही है, पीछे तो सब कुछ और ही होता है। देन व्हाट आर वी डूइंग, वी आर गिविंग इट नेगेटिविटी एंड वी आर अट्रैक्टिंग इट इन आवर लाइफ। सो व्हाट वी आर सीइंग एंड हाउ वी हैव टू बिहेव, दैट इज व्हाट वी हैव टू चूज, है ना? कोई जन सोचता है ना कि वाओ ये लोटस कैसे कीचड़ में निकला हुआ है फिर भी कितना प्यारा है, कोई जन सोचता है वो गॉड लोटस देखो कैसे कीचड़ में निकल रहा है, हाउ कैन यू प्लक इट, कोई ऐसा सोचता है। तो हमको चूज करना है कि अपन क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कपल का, आप रिलेशनशिप में देखो कि आप ऐसे ही करते हो, आप मदर डॉटर फादर सन, ऐसा कोई रिलेशन जो आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हो कि इंप्रूव हो जाए और आपको कहीं दिख रहा है, तो आपको उसको लव देना है। अगर आप अपने बॉडी के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में ऐसा चाहते हो, सो यू हैव टू गिव लव इफ यू सी समवन विद योर डिजायर्ड वेट और योर ड्रीम हेल्थ। या लेट्स सी। If you if you are struggling with some kind of disease and you are surrounded by healthy people, how do you feel? Life is presenting healthy people to you so you can choose health. And so when you feel love for the health around you more than you feel bad about a lack of health, you are choosing health for yourself.
या तो हर मोमेंट में हमको देखना है कि अपन क्या दे रहे हैं, व्हाट आर वी गिविंग, दैट इज व्हाट वी विल रिसीव। अब आप यहाँ पे एक और लाइन देखिए, शी इज टेलिंग अस मोर देन यू फील बैड अबाउट अ लैक ऑफ हेल्थ। ठीक है, ये नहीं वो कह रही है कि आप 100% आपको लव देते रहना है तो ही मिलेगा। हमने वो पढ़ा है कि 51 to 60% टाइम्स हमको ज्यादा लव देना है देन नेगेटिविटी। तो सेम वे, अगर आपने 2 बार अपने बारे में नेगेटिव चीजें बोली हैं तो 4-5 बार आपको पॉजिटिव भी रिएक्ट करना है, पॉजिटिविटी भी देनी है, लव भी देना है। ओनली देन वी आर चूजिंग हेल्थ फॉर आवरसेल्फ, ओनली देन वी आर चूजिंग दैट हैप्पी रिलेशनशिप, दैट मटेरियल थिंग्स दैट वी वांट, तभी वो हमारे लाइफ में आएंगी। या तो आपको पता है, कल से आपको कुछ भी अच्छी चीज दिखे, यू हैव टू गिव मोर एंड मोर लव। या When you feel good about anything any person has, you are bringing it to you. When you feel good about the success of another person, the happiness of another person, or all the good things anyone else has, you are choosing those things from the catalog of life and you are bringing them to yourself. या तो आपने मैजिक बुक में जो क्यू द मैजिक चैप्टर पढ़ा था, इट वाज ऑल अबाउट दिस, कि जो अच्छा दिख रहा है, इंस्टेड ऑफ सेइंग अरे उसको तो इसलिए प्रमोशन मिला है, वो रोज तो बॉस की बटरिंग करता है, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आप अपने प्रमोशन को दूर भेज रहे हो। ठीक है, अगर आपने बोला नहीं इसीलिए उसको इतने प्रोजेक्ट्स मिले क्योंकि उसके पास इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप अपने क्लाइंट्स को अपने से दूर कर रहे हो। अगर आपने कहा देखा उसकी बहू तो उसको इतना प्यार करती है क्योंकि वो उसको पक्का इतने सारे पैसे देती है, तो आप अपनी बहू या जिससे आपको प्यार चाहिए आप उसको दूर कर रहे हो। ठीक है, सो व्हाट is happening is life is presenting good things in our lives as a catalog for us to choose। हम लोग कैटलॉग में क्या देखते हैं? जो हमको चाहिए वो उससे चूज करते हैं, है ना, ना कि आप बाकी चीजों में नेगेटिव करने लगते हो। आपके पास अगर आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हो तो जो आपको चाहिए हमारा ध्यान तो उसी पे रहता है ना। 10 चीजें दिख रही हैं तो आप वही चूज करते हो जो आपको चाहिए। वी डोंट स्टार्ट कंप्लेनिंग कि अरे इसका कलर देखो कितना गंदा है, इसकी स्टाइल देखो कितनी गंदी है। वी डोंट डू दैट। इफ यू आर डूइंग दैट यू आर चूजिंग दोज नेगेटिव थिंग्स फॉर कमिंग इनटू योर लाइफ। या If you meet someone who has qualities you wish you had, love those qualities and feel good about those qualities in that person. And you are bringing those qualities to yourself. If someone is smart, beautiful, or talented, love those qualities and you choose those things for you. या तो देखिए कितनी अच्छी कह रही हैं कि अगर हम दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या उसकी स्मार्टनेस, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी काइंडनेस, उसके गुड वर्ड्स, उनको अगर हम अप्रिशिएट कर रहे हैं तो हम अपने लाइफ में उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या आप इसके पहले दूसरों को अप्रिशिएट करते थे? या मन में ही सोचते थे, जेलस हो जाते थे? या आई एम टेलिंग यू, शुरू शुरू में आई वाज नॉट वेरी अप्रिशिएटिव। हाँ, फैमिली को करते थे, दूसरों को शायद कम ही करते थे। आई एम नॉट सेइंग इतने भी गंदे थे, बट हाँ कम करते थे। बट अब क्या है, पहले मे बी ना स्ट्रेंजर्स को तो कभी नहीं अप्रिशिएट करते थे। नाउ आई हैप्पीली गो इफ आई सी समवन इन द टॉयलेट विद लवली हेयर और लवली शेड ऑफ लिपस्टिक, आई टेल देम वाओ वंडरफुल, कलर ऑफ लिपस्टिक, ब्यूटीफुल हेयर, आई टेल इट। क्या हम लोग ऐसा करते हैं? आप देखो, नहीं करते हो तो आप स्टार्ट करो। आपने देखा, हमने आपको शुरू में बोला था अप्रिशिएट वन पर्सन एवरी डे। वो क्या है, वो यही है कि अगर जिसको आप अप्रिशिएट कर रहे हो उस क्वालिटी को, उस चीज को हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप उससे जेलस हो रहे हो, आप एनवियस हो रहे हो, तो उसको हम अपने से और दूर कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग एंड शी इज टेलिंग अस दिस इज हाउ वी हैव टू डू। कि कुछ आपको अच्छा लग रहा है किसी के बारे में, उसको अप्रिशिएट करिए। ठीक है, लेट्स रीड। If you want to become a parent and you have been trying for a long time, then give love and feel good every single time you see a parent with a child. If you feel depressed when you see children because you don't have a child, then you are repelling and pushing children away from you. Life is presenting children to you each time you see them, so you can choose. या तो क्या हो रहा है, वो हमको एग्जाम्पल दे रही कि जो हमको लाइफ में चाहिए, अगर वो हमको दिखाई दे रहा है सामने से, मेरे पास नहीं है तो भी मेरे को उसको अप्रिशिएट करना है, तभी वो मेरे लाइफ में आएगी। वो यूनिवर्स हमको मौका दे रहा है कि हमको मेरी जो पेंडिंग ब्लेसिंग्स हैं, उसमें मेरा जो पेंडिंग ग्रैटिट्यूड है, जब तक हम वो पॉइंट्स कलेक्ट नहीं कर लेंगे। हम लोगों ने मैजिक बुक में इसके बारे में बात की थी कि हमको जो लाइफ में चाहिए उसके लिए हमको कुछ देना पड़ेगा।
यही होता है ना, अगर आप कुछ शॉपिंग करने जाते हो, अगर आपके पास वो रुपए नहीं है जिस वैल्यू में वो आपको मिलेगा, तब तक आप उसको खरीद नहीं सकते ना। तो वो हमारे लाइफ में वो पॉजिटिविटी, वो गुड थिंग्स तभी आएंगी जब हम उसके वैल्यूएशन का ग्रैटिट्यूड या पॉजिटिविटी देंगे। ठीक है, तो अगर हमारे लाइफ में कुछ अभी लैक है, वो इसीलिए है क्योंकि हमने उसका प्रॉपर अमाउंट दिया नहीं है। एनर्जी, जो ग्रैटिट्यूड है, वो वर्ल्ड की करेंसी है। ठीक है, ग्रैटिट्यूड इज द करेंसी ऑफ द यूनिवर्स। तो जितना ज्यादा हम ग्रैटिट्यूड कैसे कर सकते हैं, लव कैसे कर सकते हैं, उसको अप्रिशिएट करके, उसको प्यार देके। तो जितना ज्यादा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, ग्रेटफुल होंगे, तभी हमारे लाइफ में वो चीज आएगी। तो शी इज टेलिंग अस, जितना ज्यादा हम लाइफ के इस कैटलॉग से गुड चीजों को चूज करेंगे, तभी हम उसकी वो करेंसी कलेक्ट कर पाएंगे और तभी वो हमारे लाइफ में आ पाएगी। क्या, लेट्स सी। When you are playing a sport and another person wins, when a work colleague tells you they got a pay raise, when someone wins the lottery, when a friend tells you that their spouse gave them a surprise gift of a weekend away, or that they bought a beautiful new house, or that their child won a scholarship, you should be as excited as they are. You should be as excited and happy as though it has happened to you, because then you are saying yes to it. Then you are giving love to it, and you are bringing it to you. या तो देखिए, जब भी ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं लाइफ में, ठीक है, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि हम गेम खेल रहे हैं और सामने वाला जीत गया। हाँ, ऐसे में अक्सर क्या होता है, हम लोग सैड हो जाते हैं, हम लोग दूसरा गेम नहीं खेलते हैं, हाँ, दुखी हो जाते हैं, बोलते चीटिंग की होगी उसने। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस कि कलीग ने कहा उसका प्रमोशन हो गया, उसका पे राइज हो गया। तो आप अपने लाइफ में देखिए, इस टाइप के ऐसे क्या क्या सिचुएशंस आते हैं जो आपको लगता है अरे मुझे नहीं मिला, इसको कैसे मिल गया। तो उस समय शी इज टेलिंग अस, यू शुड बी एज एक्साइटेड एज दे आर। माने हमको खुश होके रिएक्ट करना है, ना कि ये हाँ चलो अच्छा है कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं। शी इज टेलिंग अस यू शुड बी एज एक्साइटेड एज दे आर, बिकॉज एक्साइटमेंट क्या करता है। अब देखिए, आप बोलोगे नहीं अचानक से कैसा है, व्हाट आई हैव लर्नड आई टेल यू। जैसे ही कोई इस टाइप का कुछ आप सुनो, सबसे पहले बोल दो वाओ सो अमेजिंग सो वंडरफुल। जब तक हमारे दिल से नहीं आ जाता है, तब तक हमको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है ना। ऐसे ही हम लोग को स्टार्ट करना है। अगेन आई विल कम बैक टू दिस एग्जांपल। छोटे में जब बच्चे सॉरी प्लीज थैंक यू बोलते हैं, क्या उनको उसका मतलब पता होता है? नहीं पता होता है, बट वो बोलते हैं, हम लोग उनसे बुलवाते हैं, नहीं से सॉरी। दे डोंट वांट टू, आई डोंट नो व्हाई किड्स डोंट आर नॉट वेरी हैप्पी इन सेइंग सॉरी ना व्हेन दे आर स्मॉल। उनको पता होता है इसमें कुछ जरूर गड़बड़ है, बट वी आर फोर्सिंग, नहीं यू हैव टू से सॉरी, यू हैव डन समथिंग नॉटी। हाँ, आई कैन एसोसिएट विद माय नीस। हाँ, तो उसको तो सॉरी पता ही नहीं होगा, इतनी सी छोटी सी थी वो, क्या उसको सॉरी का मतलब पता होगा? बट उसके मुंह से नहीं निकल रहा सॉरी। या तो जस्ट लाइक दैट, हमको पता नहीं है, मतलब नहीं आ रहा है, बट वी हैव टू डू दिस। Why? Because if we don't do this, we are immediately going in the negative zone. We are going below the line. और वहां जाके हम इन चीजों को अपने से दूर कर रहे हैं, which we don't want. तो जैसे ही कुछ हो, immediately your reactions should be wow, awesome. ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। नहीं आपको अच्छा लगा कि आपका बच्चा शायद सेकंड थर्ड आया है, नेबर का बच्चा फर्स्ट आ गया है, बोले वाओ है ही इतना इंटेलिजेंट, यू आर सो ब्लेस्ड, माय किड इज आल्सो सो गुड, योर किड इज आल्सो ब्रिलियंट। ऐसे बोलना है आपको। ठीक है, बी एज एक्साइटेड एज दे आर। देन व्हाट वी आर डूइंग इज, you are saying yes to it. Saying yes to what? You are saying yes, yes, come into my life, I'm attracting it more towards me. Okay, and this we do by giving more love to it. Yeah. When you see your dream car, a happy couple, the perfect body, children, great qualities in a person, or whatever it is you want, it means you are on the same frequency as those things. Be excited because your excitement is choosing it. या तो अब देखिए वो क्या कह रही हैं, जब हम इन चीजों को देखते हैं, इन चीजों को जो हमारी मन चाहिए चीजें हैं, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन आस पास में है, सामने वाले के पास है, बाजू के पास है, नेबर के पास है, कलीग के पास है, कहीं ना कहीं आपको रोड पे भी चलो दिख गई, इसका मतलब हम उस सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं। बट मेरा मैग्नेटिक पावर अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है कि हम उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाए। तो शी इज टेलिंग अस क्या करना है हमको, हमको उसको देख के खुश होना है, एक्साइटेड होना है। आपने देखा है छोटे से बच्चे को, नहीं वी ऑल्सो, जैसे ही
आपका फेवरेट एक्टर सपोज आपको दिख जाएगा, हाउ विल यू रिएक्ट? कैसे सब लोग भीड़ लगा के वहां चले जाते हैं, एवरीवन इज एक्साइटेड, अरे दिख जाओ, सेल्फी ले लो, ऑटोग्राफ ले लो, वो क्या होता है? एक्साइटमेंट। वैसा एक्साइटमेंट हमको जो हमारे को चाहिए उसको देख के करना है। तो आप सॉरी, आप कह सकते हो कि ऐसा कैसे हमें कार देख के जंप करने लगे? आप फिजिकली मत करो, बट मेंटली जंप आपको करना है, वर्बली आपको एक्साइटमेंट अपना शो करना है, तब हम उसको चूज कर रहे हैं और उसको अपने फ्रीक्वेंसी में थोड़ा ज्यादा देर के लिए रह रहे हैं। आपने छोटे में वो राउंड राउंड घुमाने वाले चैनल्स आपके टीवी में कभी थे या रेडियो में थे? तो क्या होता Yes. था, जैसे ही आप ज्यादा घुमा देते तो वो चैनल छूट जाता था, बट आपको दिखता था 1 सेकंड के लिए। आपको वो सॉन्ग थोड़ी देर के लिए सुनता था, बट आप उस पर रहे नहीं उस फ्रीक्वेंसी पे, इसलिए वो चला जाता था। सेम लाइक दैट, क्योंकि वो हमको दिख रहा है तो वी हैव जस्ट टच दैट फ्रीक्वेंसी। बट अगर हम अपने एक्साइटमेंट को, अपने पॉजिटिविटी को और ज्यादा रखेंगे, तब वो हमारे लाइफ में और ज्यादा पास आएगा। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि वो एक्टर आपकी लाइफ में आ जाएगा, बट हु नोज, आ सकता है, राइट? कितना ज्यादा आप उसको लव दे रहे हो, आ सकता है, हो सकता है। वी हैव सीन ना, इन मूवीज ओनली वी हैव सीन कि उसको कुछ उसमें कैमियो रोल मिल गया। वो वाली क्या नाम था उसका, डेजी शाह, वो सलमान खान के पीछे कोरियोग्राफर के ग्रुप में डांसर थी, एंड नाउ शी बिकेम एन एक्ट्रेस एंड शी इज एक्टिंग अलोंग विद सलमान खान। हो सकता है लाइफ में कुछ भी, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच लव एंड पॉजिटिविटी वी आर गिविंग टू इट। यस। Everything in life is presenting itself to you, so you can choose what you love and what you don't love. But only love brings what you want to you. Life's catalog contains many things you don't love. So don't choose them by giving bad feelings. Judge another person and think they are bad, and you bring negativity to you. Feel envious or jealous of something another person has, and you bring negativity to you while pushing away the very thing you want with a mighty force. Only love brings what you want to you. या तो हम लोग को क्या करना है, जैसे उन्होंने बोला ना, लाइफ में सब कुछ कैटलॉग में हमारे तरफ, हमारे सामने आता है। हम जिस पे अटेंशन देंगे, मतलब वो हमने अपने लिए अट्रैक्ट कर लिया। हमने जिस पे एनर्जी दी, हमने उसको अट्रैक्ट कर लिया। तो वो कह रही है, जिस चीज को हम चाहते हैं, अगर हम अपना सिग्नल देंगे, अगर हम अपना चैनल उस पर ट्यून करेंगे, तभी वो हमारे लाइफ में आएगा। अगर हमने नेगेटिविटी कोई चीजों को चूज कर लिया जो हमको नहीं चाहिए, कैसे चूज करते हैं अपन? ओहो, कितनी लंबी लाइन है, ये मौसम कितना खराब है, गवर्नमेंट तो एकदम बेकार हो गई है, उसकी ड्रेस देखी, हाँ, वो उस नेबर के बच्चे देखे कैसे कपड़े पहने हुए थे, हाँ, कैसे बात कर रहे थे वो पड़ोसी से। इफ यू आर सेइंग दीज थिंग्स, देन व्हाट आर यू डूइंग? You are judging the other person, you are complaining about something, you are being negative about something or the other, and what are we doing? We are choosing negativity instead of choosing what we love, क्योंकि हम उस पे ध्यान दे रहे हैं। वो कह रही है, इस टाइप का अपन कुछ भी करेंगे तो हम ना कि अपने लाइफ में और नेगेटिविटी ला रहे हैं, बट जो हमको चाहिए उसको भी अपने लाइफ से दूर कर दे रहे हैं। कैसे? आप चाहते हो कि रोड स्मूथ रहें, लाइंस शॉर्ट रहें, तो अगर आप उसके बारे में कमेंट कर रहे हो, तो आप अपने लाइफ में अच्छी चीजें दूर कर रहे हो, और जो नहीं चाहिए उसको अपने पास बुला रहे हो। या सो वी हैव टू रियलाइज व्हाट वी आर डूइंग। इफ वी आर जजिंग others, others will judge us, because what we are giving is what we are receiving. If you are just passing comments about others, others will definitely comment on you. Yeah, so we don't want that. We only have to choose and give our attention to what we want in our life. Yeah. This is the miracle that happens every time to those who really love. The more they give, the more they possess. Rainer Maria Rilke, 1875 to 1926, author and poet. या वास्तविक प्रेम करने वाले लोगों के साथ ये चमत्कार बार बार होता है। वे जितना ज्यादा देते हैं, उनके पास उतना ही ज्यादा होता है। माने उनके लाइफ में ये मिरेकल होते हैं, किनके लाइफ में? जो जितना ज्यादा लव देते हैं, दोज हु रियली लव। माने झूठ मूठ का आपको अप्रिसिएशन नहीं करना है। स्टार्टिंग में तो वील फेक इट टिल वी मेक इट, बट ऐसा नहीं है कि आप टॉन्ट करके बोल रहे हो, नेगेटिव होके बोल रहे हो, आप मीन नहीं करते हो, लेकिन आप फिर भी सामने वाले को बोले वो नहीं अच्छा लग रहा, फिर भी तुम तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो। वी ऑल नो दिस ना,
बटरिंग करना, है ना, हम नहीं करते होंगे, बट कोई करता है तो यू कैन अंडरस्टैंड ना कि वो चापलूसी कर रहा है, वो आपको जस्ट ऐसे ही बोल रहा है कुछ तो भी। तो शी इज टेलिंग अस मिरेकल्स तभी होते हैं जो रियली में लव देते हैं, ठीक है, और जितना ज्यादा प्यार देते हैं उनके लाइफ में, द मोर दे पोसेस व्हाट दे पोसेस, द मोर थिंग्स दे वांट दे गेट दोस्त, या अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छी हेल्थ, मॉनेटरी थिंग्स, वो सब उनको ज्यादा मिलता है और उनको लव भी उनके पास और ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट शी इज सेइंग, वे जितना ज्यादा देते हैं उनके पास उतना ही ज्यादा होता है। लाइक व्हाट यू आर गिविंग, लाइक आई कीप सेइंग ना, आई रीड वेन डायर बीच बीच में, तो वो कहते हैं नेचर को देखिए, वो कभी कुछ नहीं मांगता है आपसे, कभी कुछ नहीं मांगता है, वो सिर्फ देता रहता है, देता रहता है। फ्लावर्स, एयर, सनलाइट, हमेशा हमारे लाइफ में वो हमको दे रहा हो, हर चीज के लिए, कुछ नहीं मांगता है। तो आप देखिए उतना ज्यादा उसके पास है। कभी अपन सोच सकते हैं क्या कि नेचर में, ओशन में पानी कम हो जाएगा, एयर कम हो जाएगी? वी कांट इवन थिंक, बिकॉज नेचर इज ऑलवेज गिविंग। सो एंड मोर दे पोजेस, मोर दे हैव, या तो वो यही कह रहे हैं, द मोर दे गिव द मोर दे पोजेस। तभी बोलते हैं जो जितना ज्यादा देता है उसके पास उतना ही ज्यादा ऑटोमेटिक आता चला जाता है। आश्विन मैम बोलती हैं, और हमको भी, आप लोगों ने भी ये नोटिस किया हो कि मंदिर में कभी प्रसाद खत्म नहीं होता है, हमेशा रहता है। चाहे आप तिरुपति चले जाओ, चाहे आप कोई गुरुद्वारा में चले जाओ, जितने भी बड़े बड़े मंदिर होते हैं, हमेशा वहां पे प्रसाद ऑन ही रहता है। हम लोग सोचते हैं कि कभी अरे प्रसाद खत्म हो जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा। हाँ, जो सोचता है उसके लिए भले ही कभी हो जाए, बट कभी नहीं खत्म होता है ना। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस, द मोर यू गिव द मोर यू आर गेटिंग बैक इन रिटर्न। So now let's see this picture. How many of you remember this picture or something similar? ये पिक्चर क्या लग रही है आपको? मैजिक Yes, मिरर। yes. Now let's read. वो क्या बोल रही है? The law of one, you. Yes. There तो is ये a जो लॉ, हाँ, ये जो लॉ ऑफ लव है, ये बस मेरे लिए ही है, सिर्फ मेरे लिए। और द लॉ, कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ लव जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, वो सिर्फ मेरे लिए ही है। माने क्या है ये, कैसे है मेरे लिए? लेट्स रीड। there is a simple sorry, there is a simple formula you can use for the law of attraction that will stand you in good stead with every person, situation, and circumstance. As far as the law of attraction is concerned, there is only one person in the world, you. There is no other person and nothing else as far as the law of attraction is concerned. There is only you, because the law of attraction is responding to your feelings. It's only what you give that counts, and it's the same for every other person. And so in truth, the law of attraction is law of you. There is जस्ट वन only सेकेंड, you. जस्ट वन सेकेंड जी। Yeah. रॉन्डाबन हमसे कह रही है कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो सिर्फ मेरे लिए है। अगर हम लोग ये याद रखेंगे तो हमारी लाइफ एकदम सॉर्टेड हो जाएगी, एकदम सॉर्टेड हो जाएगी। वो हर पर्सन, हर सिचुएशन, हर सर्कमस्टेंस में हमको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, ठीक है। अगर हम सिर्फ ये याद रखें कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ओनली फॉर मी, मेरे मम्मी के लिए नहीं, मेरे भाई के लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, ओनली फॉर मी, और ये हर जन के लिए सेम है ना। अब देखिए वो क्या कह रही हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सिर्फ आप ही हो एक दुनिया में। किस दुनिया में? मेरी दुनिया में क्या हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी है। हम जैसा फील कर रहे हैं सिर्फ वो ही मेरी लाइफ को बनाता है, ठीक है। देयर इज नो अदर पर्सन एंड नथिंग एल्स एज फार एज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज कंसर्न। अगर आपने उसको थप्पड़ मारा है किसी को, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि उसने मुझे मारा। उसने जो मारा है थप्पड़, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए अलग रूल चल रहा है। मैंने जो थप्पड़ मारा है, मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे एक्शन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसने जो कर्म किया है उसका फल उसको मिलेगा, हम जो कर्म करेंगे उसका फल हमको मिलेगा। दैट इज हाउ दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। ओके, दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। उनको कोई मतलब नहीं है कि सामने वाले ने क्या किया, कैसी सिचुएशन थी, क्या हो रहा था दुनिया में, उससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कोई मतलब नहीं है। अब आप इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझो, इसको आप सुप्रीम पावर समझो, इसको आप जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो। देयर इज ओनली यू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज रिस्पॉन्डिंग टू योर फीलिंग्स, टू माई फीलिंग्स, कि हमने इस सिचुएशन में नेगेटिविटी दी,
चाहे जो भी सर्कमस्टांस हो, मेरे लाइफ में नेगेटिविटी आएगी। हमने इस सिचुएशन में, अच्छी बुरी जैसी भी सिचुएशन हो, अगर हमने वहाँ पे पॉजिटिविटी दी है तो वो मेरे लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। और हर जन के संग, हर जन का इंडिविजुअल लॉ ऑफ सर्कल चलता है, ये इंडिविजुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता है। इसीलिए बोलते हैं देयर इज ओनली वन लॉ, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द लॉ ऑफ लव, एंड वो लॉ एप्लीकेबल है सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ उसके लिए जो जैसी फीलिंग दे रहा है उसके लाइफ में वैसे ही आएगा। एंड सो इन ट्रूथ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द लॉ ऑफ यू। मेरे कर्म कैसे हैं? आई कैन नॉट से कि अरे मैंने सुबह खाया नहीं था इसलिए मैं रेस में सेकंड आई। नहीं, आई स्टूड सेकंड इन द रेस, दैट्स इट। वो ही रिजल्ट मैटर करता है। हमने इसके बारे में बात भी की आगे कि तेंदुलकर आज घर में बीवी से लड़के आया है, ट्रैफिक में फंसा है, कुछ मैटर नहीं करता। इफ ही मेड अ सेंचुरी इट्स हिज, इफ ही स्कोर्ड अ डक, इफ ही स्कोर्ड 0 तो भी वो उसका, कोई उससे नहीं पूछेगा कि तुमने सुबह क्या खाया था, नहीं खाया था, कल तुम बीमार थे। अगर हम लोग एग्जाम में गए हैं तो हाउ वी परफॉर्म इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई एक्सक्यूज नहीं चलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। ओके, तो ये आप समझ गए। अगेन कुछ गीता जैसी फीलिंग आ रही होगी आपको ये पढ़ के। सो इट इज एक्चुअली दैट ओनली। या लेट्स रीड। There is only you and there is no other person. For the law of attraction, the other person is you, and that other person is you, and those other people are you. Because whatever you feel about anyone else, you are bringing to you. क्या तो अब आप देखिए वो कह रहे हैं हर पर्सन तुम ही हो, दैट अदर पर्सन इज यू, दैट अदर पर्सन इज यू, एंड दोज अदर पीपल आर यू। माने अगर आप इसको ऐसा सोचो कि हर जन में भगवान का वो अंश है। ठीक है, दिस ऑल्सो जस्ट रिसेंटली आई रेड इन वेन डायर, इसलिए मेरे को ये थोड़ा और अच्छे से समझ में आया कि हम किसी से कैसे बात करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हम वो सोचें कि ये तो सामने वाला भगवान है, अगर हम ऐसा सोच के ही रिएक्ट करें, वो सामने वाले हम हैं, मेरे से कोई कैसे बात करे, इफ वी आर थिंकिंग लाइक दैट, दैट इज व्हाट वी आर अट्रैक्टिंग इन आवर लाइफ। अगर आपने सामने वाले से गंदे से बात की तो मेरे लाइफ में वही आएगा, बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर ब्रिंगिंग टू यू। हमने सामने वाले से अच्छे से बात की, दैट इज व्हाट आई एम ब्रिंगिंग टू मी। ओके, सो ईच टाइम यू आर इंटरैक्टिंग विद समवन, वी हैव टू थिंक दैट दिस इज हाउ समवन विल रिएक्ट टू मी। ओके, सो दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ओनली सीइंग अस, our behavior, our feelings, our thoughts. Okay, ये हमको ध्यान रखना है। हाँ, What you feel about another person, what you think or say about another person, what you do to another person, you do to you. Give judgment and criticism and you give it to yourself. Give love and appreciation to another person or anything and you give it to yourself. There is no other for the law of attraction. So it makes no difference if someone else has what you want. When you feel love for it, you are including it in your life. And with anything you don't love, simply turn away from it without judgment and you won't include it in your life. या तो हम जिसके लिए जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा फील करते हैं, जैसा एक्शन करते हैं, वो सब हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट इज व्हाट शी मीन्स, यू डू टू यू। हम जैसी फीलिंग जहां भी दे रहे हैं वो घूम के हमारे लाइफ में आएगी आएगी। सो वी हैव टू गिव लव। अगर हमने किसी को क्रिटिसाइज किया, अप्रिशिएट किया, वो मेरे लाइफ में आएगी। कैसे आएगी ये आपने चैप्टर में पढ़ा कि आगे पढ़ेंगे हम लोग। आई फॉरगॉट, वो वाला एग्जाम्पल ऐसी था ना कि आपने सुबह किसी को डांटा तो आपका बॉस आपको डांट सकता है, आपको पुलिसमैन पकड़ सकता है। अगर आपने अपने नेबर की हेल्प की इन मूविंग तो आपको भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेल्प करेगा। सो दैट इज हाउ दिस लॉ वर्क्स। हम जैसा करेंगे वो घूम के हमारे लाइफ में आएगा ही आएगा। शी इज टेलिंग अस इट डज नॉट मैटर कि सामने वाले के पास क्या है जो आपको चाहिए, नहीं चाहिए, उसने कैसा बिहेव किया। इट डज नॉट मैटर फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम जैसा बिहेव करेंगे हमारे लाइफ में वैसा ही आएगा। जैसे अश्विनी मैम इसका ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती है, एंड इट इज ट्रू आल्सो। हमने आई हैव फेस्ड इट इन रियल लाइफ कि अब हुआ ऐसा कि ग्रीन लाइट थी, आप जैसे आगे पहुंचने वाले थे वो येलो हो गई, और जैसे आपने क्रॉस किया, मैंने आपको पता था रेड होने वाली, बट यू डिड नॉट स्टॉप, और आप फट से सिग्नल से निकल गए। ठीक है, और भी एक दो गाड़ियां निकल गई, लेकिन पुलिस ने आपको पकड़ लिया, राइट, और उसने आपका चालान काट दिया। तो कैन यू से टू द पुलिसमैन, वो भी तो गया है, वो भी तो गया, उसको आपने नहीं पकड़ा, मुझे पकड़ लिया। ऑनेस्टली ये मैंने पहले भी बोला था, मैंने एक्चुअली आई हैव सेड इट टू द पुलिसमैन, अरे वो भी तो गया था, उसको नहीं पकड़ा, एंड ही इज जस्ट लुकिंग एट मी एंड जस्ट गिविंग मी दैट स्लिप। हाँ, ऐसा आपने फेस किया है कभी?
So the law of attraction is only focus, the policeman is only focused in catching me. Why? मेरे कुछ कर्म ऐसे होंगे. I cannot say to the policeman, नहीं जाके आप उसको भी पकड़िए, ये रहा उसका गाड़ी का नंबर, अभी आप कैमरे से उसको चालान दे दीजिए. I can't say it. Can you? You can't. And if you do it, you are attracting more of it in your life again. So we cannot say कि आपने उसको क्यों नहीं पकड़ा, because the law of attraction is only working on my actions, my feelings and my thoughts. Yeah. So each time something is happening that we don't want, माने उस लाइफ के कैटलॉग से अगर कुछ ऐसा आया है जो मुझे पसंद नहीं है, तो रोंडा पाउन कह रही है सिंपली टर्न अवे फ्रॉम इट. आपको उसको नेगेटिव एनर्जी देनी ही नहीं है कि अरे देश का क्या हो रहा है, देखो कितना प्राइस बढ़ गया है, शेयर कैसे ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं. यू व्हेन यू आर सेइंग सच थिंग्स, यू आर नॉट गिविंग लव. क्या करना है हमको? सिंपली टर्न अवे फ्रॉम इट विदाउट जजमेंट. अगर कोई बोलता है ना, देखा पठान मूवी कैसी है, एकदम वाहियात सी. हाँ, जिप, आप एक न्यू वर्ड सीख लीजिए, जिप. उस पर वर्क भी करना होगा. जस्ट जिप योर लिप्स, बोलिए ही मत वहां पे कुछ भी. हाँ हमने तो देखी नहीं, हम देखेंगे, यू नो, कुछ भी और बोल दीजिए, बट डोंट जज, क्रिटिसाइज और से एनीथिंग नेगेटिव, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग इट, यू आर अट्रैक्टिंग दैट इन योर लाइफ एज वेल. हमारे लाइफ में आते हैं ऐसे सिचुएशंस, तो भी हमको ध्यान रखना है कि आप कितना पॉजिटिव बोल रहे हो, कितना नेगेटिव बोल रहे हो. ओके, सो लेट्स सी. The one thing is, Yeah. it's really something negative. Then also we are not supposed to say. लाइक व्हाट काइंड, आप बताइए कैसी नेगेटिव. जैसे आपने अभी पठान का एग्जाम्पल दिया, हाँ आपने पठान का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, हाँ. तो उसमें कोई हाँ ये बात तो इसमें तो ये चीज नेगेटिव ही था, तो also we are not supposed to say. हम बोले हाँ अभी तो मूवी ही है, आप पने आप उसको नेगेटिव मत दो. देयर, आपने तो मैजिक बुक में पढ़ा है ना, से इन अ मैनर दैट वो नेगेटिव लगे ही नहीं. ये तो हम लोग को आता है ना. कोई हमसे पूछता है कैसी मेरी ड्रेस लग रही है, हमारा क्लोज पर्सन, तो आप कैसे बोलते हो? कि आप उसको ऐसे बोलते हो कि आपकी बात भी आपने बोल दी और सामने वाले को खराब भी नहीं लगा, है ना? राइट? सोनिया जी, कैन यू हियर मी? या आई हैव सीन बेटर मूवीज इन दैट. आप ऐसे बोल सकते हो, यस इसको और अच्छा बना सकते थे. आप समझ रहे हो, है ना? आपने पॉजिटिव रिएक्शन किया उसमें. सो दैट इज हाउ वी हैव टू से. ऑफ कोर्स वी कांट से नो कमेंट्स. एक्टर्स की तरह हम ये नहीं कह सकते नो कमेंट्स. अगर हमको कुछ बोलना ही है तो वी हैव टू से इट इन अ पॉजिटिव मैनर. ओके, आई थिंक उनका नेटवर्क चला गया है. या सो दिस इज हाउ वी हैव टू सी. हम लोगों ने रोंडा बन में सॉरी मैजिक बुक पे तो ये पढ़ा ही हमने कि हमको हमेशा हेल्पलाइन यूज करनी है, कि हमको हमेशा वहां पे ऐसे बोलना है ताकि वो पॉजिटिव लगे. या सो विल जस्ट रीड दिस वन मोर पेज. या There Sonia is ji, I only yes for the law of attraction. Turn away from the things you don't love and don't give them any feeling. Don't say no to the things you don't love, because saying no brings them to you. When you say no to the things you don't love, you are feeling bad about them. You are giving bad feelings, and you will receive those feelings back as negative circumstances in your life. या तो जो हमको नहीं चाहिए उसको हमको एनर्जी देना ही नहीं है, उसको नो तो बोलना ही नहीं है. ठीक है, राजन सर ने बीच में ये बुलाया था कि हर चीज को आपको यस बोलना है. कोई आपसे पूछता है ना, एक रोटी और, थोड़ा सा खाना और, थोड़े से चावल और, हम लोग क्या बोलते हैं? नो 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 नो. नहीं, आपको वहां पे भी नो नहीं बोलना है. राजन सर बोलते हैं आपको बोलना है दैट्स इट, आई एम गुड, थैंक यू. उसमें भी वो बोलते हैं नो मत बोलो. ठीक है, ये तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, बट जहां जहां पॉसिबल है वहां पे आपको ऐसे बोलना है कि आप कभी मना नहीं कर रहे हो. ठीक है, आई एम गुड सेम मतलब है थैंक यू, है ना? दैट्स इट, आई एम फुल. आप ऐसे बोल दो, आई एम फुल फॉर नाउ, ऐसे बोलना है हमको. नो नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है कि अरे मेरे पास पैसे नहीं है. हैं तो आपके पास घर में है, बैंक में है, सब जगह पैसे हैं, तो आप क्यों बोल रहे हो कि नहीं है पैसे? ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस जिसको हमको नहीं चाहिए अपने लाइफ में उसके बारे में हमको बात ही नहीं करनी. बिकॉज इफ यू आर गिविंग फीलिंग्स टू इट, वी आर फीलिंग बैड अबाउट समथिंग, दैट मीन्स उसको हम कुछ एनर्जी दे रहे हैं, और जहां हम एनर्जी देते हैं वो हमारी लाइफ में आता है. ठीक है, इट विल कम बैक टू अस एज नेगेटिव सर्कमस्टांसेस इन आवर लाइफ. जिस चीज में हमने अपनी नेगेटिव ऊर्जा दी है, अपने नेगेटिव थॉट्स दिए, अपने नेगेटिव वर्ड्स दिए हैं, कुछ ना कुछ बैड सर्कमस्टांस बन के वो हमारे लाइफ में आएगा. सो वी डू नॉट हैव टू यूज दैट. वी ओनली हैव टू थिंक अबाउट पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड, लव. वो चैलेंजिंग है बट वी हैव टू ट्राई. और अगेन आपको ये ध्यान रखना है कि 60% टाइम्स हमको पॉजिटिव रहना है. ओके, सो लेट्स सी. You can't say no to anything, because when you say no, I don't want that,
You are saying yes to the law of attraction. When you say the traffic is terrible, the service is really bad, they are always late, it's so noisy in here, that driver is a lunatic, I have been on hold for so long, you are saying yes to these things and you are including more of all of them in your life. या तो ये तो हमने सीक्रेट बुक में मूवी में पढ़ा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नो नहीं समझ में आता है। ये उस समय मेरे को भी नहीं समझ आता क्यों नो समझ में नहीं आता है। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि हम जब नो बोल रहे हैं तो नो के संग जो हमने वर्ड्स यूज किए हैं, ठीक है, लाइक नो ट्रैफिक, आई डोंट लाइक ट्रैफिक, तो हमारा ध्यान, एनर्जी हमारी किस पे जा रही है? उस ट्रैफिक पे जा रही है, उस वेटिंग पे जा रही है, उस पेन पे जा रही है। तो हमारी एनर्जी जिस पे जाती है वो मेरे लाइफ में आती है, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं, दे आर ऑलवेज लेट। देखिए, माने लेट पे हमारा ज्यादा फोकस जा रहा है, और ऑलवेज होते थे ना, सम टाइम्स दे आर ऑन टाइम, ये भी बोल सकते हैं ना, आपने देखा है ना। तो किस पे अपन बोल रहे हैं वो ही हम, अच्छा देखिए ये भी हम आपने देखा होगा, मेरे संग ऐसा हुआ है। व्हेन आई वाज अ लिटिल यंगर, नॉट वेरी यंग, तो मॉम यूज्ड टू सी ना मेरी कीज या कुछ एक सामान एक ड्रॉर में रखा है। आपने भी ऐसा किया होगा, अपने बच्चों को बोला होगा कि आपने मे बी हेल्प को बोला होगा, वहां से वो सामान निकाल के ले आओ। कभी किया है आपने ऐसा? तो लाइक मॉम वुड टेल मी, ये ड्रॉर में मत देखना, उस ड्रॉर में मत देखना, है ना, सिर्फ पल्ले में देखना, उस अलमारी के अंदर देखना। एंड शी वुड ना, एंड क्या होता ना, तो बोल रही है ना, आई वाज थिंकिंग हाँ ड्रॉर में नहीं देखना, एंड क्या होता था, एंड में जाके हम ड्रॉर में ही देख रहे होते थे, ठीक है, क्योंकि ड्रॉर इतना था। तो व्हेन आई एम गोइंग टू लुक फॉर द थिंग्स, आई एम ओनली सर्चिंग ऑल द ड्रॉर्स। देन मॉम उठते, मेरे को तो पता था, मैंने कहा था ड्रॉर में मत देखना, बट आई सेड, मेरे को लगा कि आपने कहा था ड्रॉर में देखना, बिकॉज जब तक हम वहां जाके उसको ढूंढते थे और मेरे को मन में ड्रॉर ही याद रह जाता था। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस कि जिसको हम बार बार नो बोल रहे होते हैं, आई एम श्योर आपके संग भी ऐसा हुआ होगा, इधर यू वर डूइंग इट और समवन एल्स डिड इट फॉर यू। हैज इट हैपेंड? मेरे संग तो ये बहुत हो चुका। नाउ माय मॉम सेज तुमको तो मिलेगी नहीं। No, I said, Mama, you are attracting it. Now I'll come back with that. Yeah? आप हम बोले जो वहाँ पे रखा है बस वही बताइए, बाकी चीज़ों के बारे में मत बोलिए। So this used to happen a lot with me earlier. Not now. Now I focus कि कहाँ पे मम्मा बोल रही है, where it is I have to focus on that. But that is how it happens when we are saying again and again कि यहाँ पे नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए होता है हम उस पर ज़्यादा अपना एनर्जी दे रहे होते हैं और वो ही चीज़ हमारे लाइफ में आ जाती है। You remember that ad which used to come, भूल ना जाना, ECE बल्ब लाना, remember? उसमें पूरा रास्ता भर उसको वो लोग यही बोलते हैं, भूल ना जाना, भूल बे ना नहीं शो, है ना, पूरे एड में वो उसको, और एक्चुअली में वो भूल जाता है ना, वो भूल ही जाता है। लास्ट में जाके उसको कोई फिर से याद दिलाता है, तब वो लेके आता है। तो सेम वे वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट वी वांट। आपको ये बोलना है याद से लेके आना, ना कि भूल ना जाना, ठीक है। So this is how we have to start speaking, and that is what we will start attracting. So she's telling us the same thing. Say yes, use the positive things, think more of what we want in our life. Okay? Yes. Turn away from the things you don't love and don't give them any feeling, because they are fine as they are, but they have no place in your life. See Yes, no evil, hear no evil, speak no evil. Mariam on the Toshogu shrine in Japan, 17th century. या तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, जो चीज हमको नहीं चाहिए उस चीज से अपना मुंह फेर लें, या उससे टर्न अवे, माने लाइक उस पर ध्यान ही नहीं दे, उस पर अपनी एनर्जी ही नहीं दे, उसको फीलिंग्स ही नहीं दे, ठीक है। वो अच्छी हैं बट मुझे अपनी लाइफ में वो नहीं चाहिए। अगर हमको अपने लाइफ में चाहिए, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आप वेट कर रहे हो, आप लाइन में खड़े हो, ट्रैफिक टेरेबल है, धूप बहुत तेज है ना, तो आप उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो। देखिए इन्होंने महात्मा गांधी का जो कोट था उसका ओरिजिन देखिए कहाँ से है, बिकॉज ये 17th सेंचुरी में है। हमने तो ये सुना गांधी जी के 3 मंत्र, देखिए वही है, सी नो इवल, हियर नो इवल, स्पीक नो इवल। माने हमको जो चीज नहीं चाहिए उस पर हमको ध्यान ही नहीं देना है। वी ओनली हैव टू फोकस ऑन व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ। क्या? Instead, say yes when you see something you love. Say yes when you hear something you love. Say yes when you taste something you love. Say yes when you smell something you love. Say yes when you touch something you love. It doesn't matter if you have it or not.
Say yes to it, because then you are choosing it by giving love. या तो अब क्या करना है आपको, कभी भी आपने कुछ टेस्टी खाया, कुछ अच्छा देखा, उसको हमको लव देना है, हमको वो ही बोलना है जो अच्छा लग रहा है, ठीक है? आप चुपचाप शांति से बैठे हुए हो और आपने देखा कि स्काई का कलर कितना अच्छा है, आप उसको अप्रिशिएट करो ना। आप बैठे हो, आपका रूम का टेम्परेचर बहुत अच्छा है, आप उसको अप्रिशिएट करिए। आपको अपनी तबीयत ही अच्छी लगी, जस्ट वाओ आई एम फीलिंग सो अमेजिंग, इट्स सच अ नाइस डे। आप पूरा टाइम पॉजिटिव रहो, पूरा टाइम जो भी अच्छी चीज लग रही है उसको अप्रिशिएट करके गेट ऑन द पॉजिटिव साइड। या ये करना है हमको। थोड़ा होता है लाइफ में, सबके लाइफ में ही चैलेंजेस चल रहे हैं ना, बिकॉज दिन भी आता है, रात भी आता ही है सबके लाइफ में। बट कैसे हम अपने आप को एक्साइटेड रखें, खुश रखें, दिस इज व्हाट दिस बुक इज टेलिंग अस अबाउट। बिकॉज सब जन यही बोलते हैं ना, खुश रहो। तो खुश कैसे रहो, ये बुक हमको यही बता रही कि कैसे खुश रहो, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तभी हमारे लाइफ अमेजिंग होगी, तभी हमारी लाइफ वंडरफुल होगी। ओके, सो ईच टाइम यू सी समथिंग नाइस, appreciate it. If you taste something good, instead of always complaining कि खाना अच्छा नहीं है, नमक ज्यादा है, नमक कम है, जो चीज अच्छी है उसको भी तो अप्रिशिएट करो, ठीक है? सो वी हैव टू स्टार्ट सेइंग यस टू वट एवर वी वॉन्ट इन आर लाइफ, वट एवर गुड इज देयर इन आर लाइफ। शी इज टेलिंग अस, नहीं भी अगर हमारे पास है तो भी उसको देख के हमको लव देना है। या There are no limits, and everything is possible if you really want it, if you really desire it. There is no lack anywhere in the universe. When people see a lack of anything, it's simply a lack of love. There is not a lack of health, money, resources, or happiness. The supply is equal to the demand. Give love and you will receive. या तो माने दुनिया में हर चीज अबंडेंस में है। हमको हमेशा अबंडेंस के बारे में बात करनी है, न कि बात करनी है कि देखो वहां पे वॉर चल रहा है, वहां पे लोग कैसे रह रहे हैं। नहीं, अगर कुछ पोर्शन बिलो द लाइन है भी, सॉरी बिलो द पॉवर्टी लाइन है भी, तो इतने सारे लोग पॉजिटिविटी में भी तो हैं, रिचनेस लग्जरी में भी तो है। तो हमको उनको अप्रिशिएट करना है इफ वी वांट टू अट्रैक्ट दैट इन आवर लाइफ। साइंस ऑफ गेटिंग रिच में ये 2-3 तो मैंने लाइंस ही लिखी हुई हैं कि आप सिर्फ किसी को भी तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब आप खुद रिच हो, जब आप खुद पॉजिटिविटी में हो, तभी आप किसी और की हेल्प कर सकते हो। बोलते हैं ना, एयरक्राफ्ट में भी यही बोलते हैं, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनो, फिर भी बच्चे का पहनाओ। पहले अपने आप को हम पॉजिटिविटी में रखेंगे, रिचनेस में रखेंगे, तभी हम किसी और की हेल्प कर पाएंगे। तो ऑलवेज ऑलवेज वी हैव टू लुक टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। इफ यू कैन प्लीज रीड दैट बुक। आई डोंट नो, वो ऐसी बुक है नहीं कि एक बार पढ़ने से समझ में आ जाए, बट उसकी कोई कोई लाइंस आर सो अमेजिंग, आई जस्ट कांट टेल यू, इट इज सो अमेजिंग। माने उसमें लिखा हुआ है कि हमको इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना है। जो पॉवर्टी चल रही है उस पर ध्यान देके हम उसको नहीं चेंज कर पाएंगे। उसको चेंज करने के लिए पहले हमको रिच बनना पड़ेगा, तभी हम किसी और की हेल्प कर पाएंगे। जब मेरी हेल्थ अच्छी होगी तभी तुम किसी और की टेक केयर कर पाएंगे, है ना? जब हम फिट, फाइन, हेल्दी, मेंटली फिट रहेंगे तभी हम किसी और का सपोर्ट कर पाएंगे। सो इट इज ऑल स्टार्टिंग विद मी, इट इज ऑल स्टार्टिंग विद यू। फर्स्ट वी हैव टू बी दैट सक्षम, that capable, then only we can help others, and it all starts by loving ourselves. Okay, and how do we do that? By thinking of good things, being in the positive zone, staying in the positive zone, being above the line, तभी ये सब हम कर सकते हैं, ठीक है? She is telling us when people see a lack of anything, it's simply a lack of love. कैसे? जैसे हमने देखा ना, ग्लास आधा खाली है या भरा है, तो जब हम उसमें पॉजिटिविटी से भरेंगे तभी उसकी वो नेगेटिविटी उससे बाहर निकल पाएगी। ओके, सो शी इज टेलिंग अस हर चीज दुनिया में अबंडेंस में है। या द सप्लाई इज इक्वल टू द डिमांड, मतलब हमको ये नहीं सोचना है कि अरे उसके पास वो गाड़ी आ गई तो मेरे पास वो गाड़ी नहीं मिलेगी, नहीं, उसकी शादी हो गई तो मेरी नहीं होगी, ये नहीं सोचना है। देयर इज इनफ एंड मोर फॉर एवरीवन। या तो हमको करना क्या है? We just have to give love to what we want and we will receive that. Okay, so we will stop here. Thank you Renu ji for reading this wonderful chapter, and please I am expecting कि आप सब ये chapters पढ़ोगे। 7-8 pages अपन पढ़ते हैं, but please read it on your own also. Okay, so we'll do gratitude, and if you have any questions or sharing, we'll take that. Yeah, so let's join our hands, close our eyes, and let's be grateful. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this awesome and amazing life that you have given to us. Thank you for my fit and fine and healthy body. Thank you for the love that I'm attracting every day from everyone. Thank you for the positivity and smiles that you shower upon us.
Thank you for my family, friends, and their happiness. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone. Thank you for being here. Yes, any questions? Sonia ji, you got your answer? I think उस समय network The थोड़ा सा one ऐसे चल question. रहा था. Yeah, हाँ नहीं हाँ, I did not get. yeah. तो यही है कि देखिए उन्होंने बोला ना कि जो Yes. अगर कुछ हो भी रहा है तो हमको जो हम कह रहे हैं वी कैन से इट इन अ पॉजिटिव फ्रेम आल्सो, राइट? उसको अच्छे से पॉजिटिवली फ्रेम करके भी अपन वो आंसर कर सकते हैं, तो हमको उसका वैसे आंसर करना है ना, इंस्टेड ऑफ सीइंग यू नो कुछ नेगेटिव हो रहा है तो उसमें भी हम देखें वाओ कितनी फिट बॉडी है, कितना फिट है वो, उसमें भी आप कुछ पॉजिटिव बोल सकते हो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट. अगर आपको लग रहा है किसी ने कुछ अच्छे से एक्ट नहीं किया, हाँ उस इससे ज्यादा अच्छी एक्टिंग उस मूवी में थी, क्यों? आप समझ रहे हो कैसे बोलना है ना? इट्स लाइक अगर कुछ बच्चे लोग ड्रॉ Always करके have लिखते to हैं, praise. ऑलवेज हैव टू प्रेज, या आप उसकी बात पे मत ध्यान दीजिए, लेकिन सीन कितने अच्छे थे, कंप्यूटर ग्राफिक्स कितने अच्छे थे, दैट इज व्हाट यू कैन से, है ना? बिकॉज अगर हम भी नेगेटिव बात करने लगेंगे तो क्या होगा? आपको वो सर्कल याद है, वो जो जाइंट फील वाला जो हमने बताया था आपको, कि हम तो यहाँ पॉजिटिव जोन में थे, कोई और जन नेगेटिव बात कर रहा है तो हम अबव द लाइन से उसके संग नीचे बिलो द लाइन आ गए, है ना? हम जब बिलो द लाइन आ जाएंगे तो क्या होगा? वो मेरी मैग्नेटिक ऑरा को कम कर देगा, मेरे मैग्नेटिक पावर को कम कर देगा, और मेरे लाइफ में वैसी चीजें आने लगेंगी जैसी हमको नहीं चाहिए. Okay, so that is why we have to always try and stay above the line. Yeah. Okay. Thank you so much. The one question I want to ask कि yesterday Yes. you said ना कि सर्कल बना के डॉट बनाना है, तो उसमें हाँ. जस्ट ड्रीम लिखना है कि डिटेल्स भी लिखना है उसमें? नहीं, जस्ट आपको ड्रीम की डिटेल्स तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? अब जैसे अगर अच्छा. जैसे एग्जाम में आपने कभी चीटिंग की? हाँ, की है कभी Yeah. चीटिंग? Yes. तो चलिए आपने नहीं की, किसी को हेल्प की होगी आपने, है ना? हाँ. तो अगर कोई हाँ आपसे आंसर पूछता है तो आप क्या करते हो? पूरा आंसर पैरा सुनाते रखते हो? नहीं ना, आप तो थोड़ा सा उसको हिंट देते हो और फिर वो जो समझता है वो समझ जाता है. या आपने अपने नोट्स बनाए हो, चलो चीटिंग नहीं की होगी, आपने अपने रिविजन के नोट्स बनाते हो तो आप क्या करते हो? पॉइंट्स लिखते हो ना, राइट? रिमाइंडर के लिए कि हाँ ये बोलेंगे तो सब याद आ जाएगा. अगर आप अपना सूटकेस भी पैक करते हो, हाउ मेनी ऑफ यू मेक अ लिस्ट? नो वन. लाइक आई मेक अ लिस्ट, आई मेक अ लॉट ऑफ लिस्ट. हाँ, तो आप लिस्ट बनाते हो तो आपने लिखा शूज, मेकअप, अंडरगारमेंट्स, जो भी आप लिस्ट बनाते हो, जीन्स, ये तो आप उसमें डिटेल तो नहीं लिखते होगे ना? ब्लू जीन्स, फ्रेड, स्टोन फिनिश, नहीं ना? आपने लिखा जून जीन्स, सॉरी, ऐसे ही तो लिखते हो ना? तो वो जो आप डॉट और वो जो बना रहे हो उसमें जस्ट आपको, अगर आपकी ड्रीम है हैप्पी रिलेशनशिप, या ड्रीम होम, जैसे उन्होंने लिखा है माई ड्रीम होम, एग्जाम्पल में भी उन्होंने पूरा डिटेल नहीं लिख दिया है कि उसमें सी फेसिंग होना चाहिए, कितने बेडरूम होने चाहिए, इतना गार्डन होना चाहिए, नहीं. क्या है वो आपको याद रखने के लिए, इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंटर टू यू, just like a reminder to you that your dream, no matter how big, is still a tiny dot for the universe. Okay, so it is like a reminder to you, like a cheating wala nahi bola, it's like a help wala cheez. Okay, yeah, okay, thank you. Okay, Yes, thank you so much. yeah, प्रिया yes, प्रिया मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ. हाँ please, yes, लास्ट ईयर 2022 में अक्टूबर से पहले अपना मैजिक का सेशन था, तभी आपने मुझे बोला था कि मैंने एक लैंड खरीदने का ट्राई किया था. तो मैंने बोला था कि मे बी दिसंबर तक हो जाएगा, तो आपने बोला कि दिसंबर क्यों, अक्टूबर तक हो जाएगा. तो वो अक्टूबर में ही कंप्लीट हो गया, यानी अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही कंप्लीट हो गया. wow, और awesome, हाँ, ये उसके वो awesome, पेपर्स है जो मेरे नाम का awesome, लैंड Bhavna. है. Awesome, very good. I'm so happy for you. Wonderful. More and more blessings. Lovely, Bhavna ji. I'm so happy. And I remember you used to say, blessings में feeling नहीं आ रही हैं. Blessings नहीं लिखते हैं, है ना? Yeah. So see, हाँ, this is your doing. I'm so proud of you actually मैंने that you started writing. Yes. Thank इसका you. विजन बोर्ड बनाया था. Congratulations, Bhavna मैंने ji. थैंक यू सो मच. Congratulations. हाँ. इसका मैंने कितना चेक, यानी चेक भरती थी मैं, तो जितनी बार मैं चेक भरती थी उतनी बार वो ओके होता था. यानी मुझे कहीं से हेल्प या कहीं से गिफ्ट, यानी कुछ अटकता नहीं था कि हाँ तेरे को चाहिए ना, हाँ ले ले.
ऐसे ऐसे हो रहा था, तो वो Awesome. कंप्लीट हुआ। अभी लैंड सिर्फ लिया है, तो उसको हाँ। फिर मैंने बिल्ड करने का बाकी है, लेकिन हम्म। एटलीस्ट लैंड तो हो गया, वो भी सिर्फ मेरे नाम से। वंडरफुल भावना जी, आई एम सो हैप्पी। और अब आप जो उस पे बिल्ड करना है उसके लिए भी सेम चीज, आपको तो पता है क्या करना है, प्रोसेस चेक बनाना है, विजन बोर्ड बनाना है, वो भी हो जाएगा। यस, लवली, सो हैप्पी। बस ऐसे ही करते रहिए एंड जस्ट लाइफ विल बिकम मोर एंड मोर मैजिकल। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। हाँ, और एक शेयरिंग, वेट अ मिनट। आपने वो पीपल का पेड़ बोला था मुझे, यानी हम लोग को कि हक करना वगैरह, तो मैंने घर पे ही इतना बड़ा पेड़ बना लिया। वाओ वाओ, ऑसम ऑसम, वेरी नाइस। ये पूरा कॉइन्स का पेड़ है। वाओ, इसमें 25 पैसा से लेकर 10 पैसा तक, 10 रुपीज तक पूरा। वाओ वाओ, ये गोल्डन कलर कैसे हो गया? ऑसम लग रहा है। हाँ, यस। ये मैंने पेंट किया है पूरा, ये स्प्रे पेंट है, ये हाँ क्ले हाँ, वर्क है, और क्ले वर्क ओके, पे गोल्डन कलर किया है। वाओ और वाओ। हाँ, मुझे जब भी ऐसे रहता है कि हाँ मैं पीपल के पेड़ को हक करने जाना है, तो मैं इसी को ऐसे कर लेती वाओ, वंडरफुल, सो स्वीट। देखिए, मेरे को याद नहीं मैंने पीपल का पेड़ कहा था, ठीक है? एज इट इज आई एम लिटिल स्कैर्ड ऑफ पीपल का पेड़, ठीक है? मैंने ट्री जरूर कहा था फॉर अदर्स, यू नो। आप सोचो हूँ। मैं ओके, कह रही हूँ लेकिन वो पीपल के पीपल पेड़ का को, पेड़ बहुत ज्यादा रेज आपको अच्छा देता लगता है ना, होगा। बहुत अच्छी रेज। उसमें हाँ विष्णु जी रहते हैं। हाँ, ओके, तब ठीक पीपल है, के तब पेड़ के हर एक पत्ते में विष्णु जी रहते हैं। तो फिर वाओ। मैंने हाँ, एक एक इसमें सब मैंने वो मंत्र बोल बोल के, श्री राम वाओ, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने, वो वाओ, बोल बोल के मैंने ये किया है। वेरी नाइस भावना जी। आपने तो एक्चुअली अपना पेड़ ही बना लिया, यू नो, लाइक कॉइन्स का, एंड गोल्डन कलर, इट इज लुकिंग लाइक अ गिन्नी। हाँ, तो वंडरफुल, ऑसम, वेरी नाइस भावना जी, वंडरफुल शेयरिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यस, यू। या, तो देखिए कैसे इन्होंने किया एंड हो गया। मेनी ऑफ यू माइट बी रिमेम्बरिंग, वो जब शुरू में थोड़ा सा रहते थे, मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं, मेरे तो ब्लेसिंग ही नहीं लिखी जाए। आई टोल्ड हर, बस लिखिए, कुछ भी करिए, लिखिए। एंड ईच टाइम शी वुड राइट इन द ग्रुप ना, ब्लेसिंग्स डन, आई वुड फील सो हैप्पी कि अच्छा ये लिख रही हैं, ठीक है? सो आई एम सो ग्लैड दैट यू डिड इट एंड यू गॉट योर ड्रीम लैंड, ऑसम। सो थैंक यू, बस ऐसे ही करते रहिए एंड मेक योर लाइफ मोर मैजिकल एंड लविंग योर स्माइल ऑल्सो। यस, तो थैंक यू। तो जस्ट ऐसे ही करते रहिए, जैसे बुक बोल रही है बिल्कुल वैसे ही करना है। या, यस, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। यस खुशी, थैंक यू सो यू मच। से समथिंग? ओके, ठीक है। गुड नाइट एंड सी यू ऑल टुमारो, ठीक है? और सब लोग बिल्कुल वैसे ही करिए, डॉट के अंदर अपना ड्रीम लिखिए, और जहां पे भी मन हो उसको ऐसी जगह चिपकाइए जहां पे वो आपको दिखता रहे, ठीक है? 7 मिनट विजुअलाइजेशन करना ही है आपको। मैजिक रॉक के पहले, आई होप ऑल ऑफ यू आर स्टिल डूइंग योर मैजिक रॉक प्रैक्टिसेस। हाँ, उसके पहले आप अपना 7 मिनट विजुअलाइजेशन कर लीजिए, इट्स वेरी 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 इफेक्टिव। या, सो थैंक यू, गुड नाइट एंड सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय। Thank you. Good Thank night. you. Thank you, Renu ji.